सी मेरा पर्पस कुछ बताना नहीं है यहाँ पे। मेरा पर्पस सिंपल 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 और ये है कि हमने इस बिजनेस को यहाँ तक बिल्ड करने में क्या किया, क्या हमारी सोच रही, क्या हमारा एटीट्यूड था, किस तरह का माइंडसेट रहा, कैसे हमने नोज को झेला और व्हाटएवर वी डिड कोई चीज चेंज नहीं हुई, कोई चीज कहीं से चेंज हुई। द मोमेंट आई सॉ दिस प्लान, जब वो रेत पे मैंने प्लान देखा था, उस रात की कहानी मुझे अभी तक याद है। मैं घर आया और मैंने अब एक पेपर पेन लिया और उस पर कुछ सर्कल्स बनाए, 6 सर्कल्स बनाए हमने उस दिन, और उसमें अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखे ABCDEF। और हमने सोचा ये 6 लोग ये तो बिल्कुल मेरी सुनते हैं, मानते हैं, एंड दे विल कम एंड दे विल जॉइन मी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने उनको प्लान दिखाया था तो दे वर द फर्स्ट वन जिनको प्लान समझ ही नहीं आया, और वो मेरे पे हंसे। पर थैंक गॉड मेरे को हार्ट अटैक नहीं हुआ, थैंक गॉड मेरे को हार्ट अटैक नहीं हुआ, और मैं काम करता हूं। हमारा अपने अंदर से फेथ कभी डगमगाया नहीं। इस बिजनेस के बारे में एक खास बात मैंने देखी अपने एक्सपीरियंस से। जहां जहां मैंने सोचा कमाल होगा, ब्लास्ट होगा, कुछ हुआ ही नहीं, और जहां जहां मैंने सोचा नहीं वहां ब्लास्ट हो गया। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट क्या है फिर इस सक्सेस का? सीक्रेट कुछ नहीं है, कुछ सीक्रेट ही नहीं है, यही सीक्रेट है एक्चुअली। अरे तो कोई तो सीक्रेट होगा ना, एक सीक्रेट है, करते रहो, क्विट मत करना। रास्ता वही है, रास्ता नहीं बदलने वाला। एक आदमी दूसरे से पूछता है, भाई साहब ये सड़क कहां जा रही है? कहता 20 साल से तो आगरा जा रही है, आज तू जाके देख ले कहीं और ले जाती हो तो। इट्स अ सिंपल बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस ऑलवेज रिमेन सेम, उसका कुछ चेंज नहीं होने वाला। हमने भी लोगों को प्लान दिखाया, हम पे भी लोग हंसे, पार्ट ऑफ द गेम। ये जितने भी फ्रंट रोज में बैठे हैं इन पे भी लोग हंसे, और इसके बाद भी इन्होंने प्लान दिखाया। लोग हंसते रहे और ये प्लान दिखाते रहे, लोग हंसते रहे और ये प्लान दिखाते रहे, और कुछ लोग इनके जैसे इनके पास आ गए। इनका अपने ऊपर से फेथ नहीं डगमगा। लोग ना कहते हैं, वेरी सिंपल, कहेंगे, काम है उनका। पहले हम जब 98 में बिजनेस शुरू हुआ, हम प्लान दिखा रहे हैं बोर्ड पे, पीछे मुड़ के देखते थे 20 लोग बैठे हैं, प्लान शुरू किया। अब प्लान शुरू करके पीछे मुड़ के देखा, 20 में से 15 रह गए। फिर अगली बार देखा तो 10 रह गए, अगली बार देखा तो 5 रह गए। तो हम सोचते थे हमारे अंदर क्या गड़बड़ क्या है। अभी हम प्लान दिखा रहे हैं वही 20 लोगों को, तो 20 में से अगर 20 के 20 ही हैं 1 घंटे तक, तो हम सोचते हैं गड़बड़ क्या है। नो, आई नो द प्रोसेस। वो लोग कम होने चाहिए, सब थोड़ी आने वाले हैं। लोग ना बोलते हैं, प्रोडक्ट को ना बोलते हैं। मेरे को मालूम है, जब मैं किसी का फॉलो करने गया और वो ग्लिस्टर पे अटक गया, तो मेरे को समझ आ गया इसका कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। बस अब ये 100 रुपए पे ऐसा अटका कि ना तो ये आगे का देखेगा ना पीछे का, भटक गया, बिल्कुल ही भटक गया, कुछ नहीं हो सकता है इसका। है? वो मार्केट में आता है 35 रुपए का, ये 100 रुपए का, ऐसा क्यों? बस उसको ये समझाओ, बाकी उसको कुछ लेना देना नहीं है दुनिया से। वो दिल्ली में किसी ने पूछा 5 साल पहले कि ये 100 रुपए का और वो 35 रुपए का, ऐसा क्यों? भैया उसकी औकात 35 की, हमारी 100 की, समझ आती है कि नहीं? सिंपल एज दैट। वही मैडम जिनके पास बिजनेस करने के लिए आधा घंटा नहीं है, नीचे सब्जी वाले के पास खड़ी होकर 10 घंटे झकझक हो जाएगी। 12 रुपए किलो नहीं, 10 रुपए किलो। See, the strategy is not saving money. Strategy is making money. एक आदमी 10,000 रुपए पर मंथ बचाता है, कितने रुपए ज्यादा बचा लेगा हर महीने? कितने रुपए? अगर कोई 10,000 रुपए बनाता है, क्या वो 50,000 रुपए सेव कर सकता है? तो आंसर इज नॉट सेविंग मनी, आंसर इज मेकिंग मनी। बात समझ में आ रहा ना? ये टाई मेरी 100 रुपए की है और मैं महीने में 10,000 रुपए बनाता हूं, और ये टाई मेरी 1 लाख रुपए की है और मैं महीने में 50 लाख रुपए बनाता हूं। बताओ कौन सी टाई पहनना पसंद करोगे? ये 1 लाख की क्यों है और वो 100 की है? ये 100 की क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अगर ये 100 की होगी तो मेरे जेब में रोकड़ा सिर्फ 10,000 आएगा, और मैं 10,000 कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये बिजनेस जो है ना, इट्स ए कॉमन सेंस बिजनेस। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं तुमको बिजनेस समझ कैसे आ गया? मेरे को यह समझ नहीं आता कि तुमको समझ क्यों नहीं आया। इसमें समझ नहीं आने का क्या है? मेरे पास तो 1000 रीजन है जो हम हर बार दिखाते हैं 6 और 3 प्लान में। These are the features जिसके कारण ये बिजनेस बेस्ट बिजनेस है। यहां पे बहुत से लोग होंगे, बहुत से प्रोस्पेक्ट होंगे कि नहीं? आपके जॉब का कोई 6, 4, 3 प्लान है जो मुझे मोटिवेट कर दे? हेलो, आप पता नहीं क्यों सबको बताते घूमते हो, हम तो किसी को नहीं बताते। अरे कुछ बताने को होगा तो घूमोगे ना यार, हमारे पास है बताने को, इसलिए देते। एक मेरा बंदा पूछता है, अनुराग भैया आपके पास आता हूं तो एक्साइटेड हो जाता हूं, उनके पास जाता हूं तो डिमोटिवेट हो जाता हूं। मैं वो तेरी जेब में कितना पैसा है? बोलता है 500 रुपए। तो ज्यादा मेरे को कितना पैसा दे सकता है? 500 रुपए। मैं मेरी जेब में इस टाइम 50,000 रुपए, मैं तुझको ज्यादा कितना पैसा दे सकता हूँ? 50,000 रुपए। बात समझ आई? कैसे नहीं समझ आई? भैया मेरी जेब में सक्सेस है, मेरी जेब में एक्साइटमेंट है, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं तुझे वो दे सकता हूं। जिसके पास फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन देगा, और जिसके पास एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट देगा। इट्स ए सिंपल लॉजिक। बात समझ में आया ना? नाउ इट्स योर पॉइंट।
नाउ इट्स योर पॉइंट, किसको फॉलो करना है। हमने भी बिजनेस शुरू किया, हमारे पेट में दर्द नहीं था, हमारे पड़ोसी के पेट में ज्यादा दर्द था। हमारे पड़ोस में मिस्टर सूद, अनुराग ये बिजनेस नहीं चलेगा। आपको कैसे मालूम, बचपन से किया है क्या? लोग कहते हैं बिजनेस चलेगा। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुआ, लेकिन मैं यही नहीं कहता कि कभी भी एमबीए की बात आती है तो आप एमबीए की तरफदारी करने लग जाओ। यू कैन बी अ न्यूट्रल एम्पायर एंड यू कैन जज सामने वाला क्या कह रहा है। मैं सच बता रहा हूं, कुछ बेस ही नहीं है, बेसलेस टॉक्स, राइट। तो मैं बोल रहा हूं, लोग कहते हैं बिजनेस चलता है, मिस्टर सूद कहते हैं बिजनेस नहीं चलता। अब मिस्टर सूद स्कूटर वो चलाते हैं जो 20 साल पहले मार्केट में आना बंद हो गया है। हर बार झुकाते हैं, हर बार किक मारते हैं। और ल्यू रीगन के पास सपोज सबसे छोटी गाड़ी है लिमोजिन। अभी लू को फॉलो करूंगा तो मिस्टर सूद नहीं बनूंगा, और सूद को फॉलो करूंगा तो मिस्टर लू नहीं बनूंगा। किसको फॉलो करना चाहिए? इट्स अ कॉमन सेंस गेम। अगर लू बनना है तो लू को फॉलो करना है। आई डिड दैट। डॉक्टर बनना है, कभी रात से जाके थोड़ी पूछेंगे कैसे डॉक्टर बना जाता है। कहेगा फटावा कुर्ता पहनो, फटावा पजामा पहनो, घुटने से फाड़ो, थैला गले में डालो, दाढ़ी बढ़ाओ, 25 दिन तक नहाओ मत, एक ऐसी लड़की से प्यार करो जो 2 महीने में छोड़ के भाग जाए। अंदर से कविताएं निकलेंगे, प्रभु कविताएं नहीं गानी, मुझे एमबीबीएस पास करना है। बात समझ में आया ना? प्रॉब्लम, हमने लोगों से बात करते हैं, सर वो ज्वाइन नहीं करता, सर वो ये नहीं करता, सर वो ये नहीं करता। लोगों को समझ नहीं आता। आपको समझ आया ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझ आया कि नहीं? लोगों की बात छोड़ दो। लोगों को तो मैं अगर 1-2 टूक में बताऊं ना, तो मोस्टली लोग जब 50,000 रुपीज पर मंथ का प्लान देखते हैं ना, तो शुरू में तो उनको ठीक लगता है। जब 50,000 रुपीज सामने आता है ना, दे से नो, और बहाना बनाएंगे कभी एमवे को, कभी प्रोडक्ट को, कभी मेरे मामा के चाचा के भतीजे के भाई ने किया था वो फेल हो गया, किसी को भी। लेकिन सच बात क्या है, उनकी सेल्फ इमेज इतनी हाई नहीं है कि वो पार्ट टाइम में 50,000 रुपीज पर मंथ बना सकते हैं। दिस इज द फैक्ट। वो अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरी तरह के लोग क्या है, जो चाहते तो सब कुछ है लेकिन करेंगे कुछ नहीं। बात समझ में है ना? एक आदमी अपने बच्चे से बहुत परेशान है, उसका काम है सारा दिन खाना पीना सोना, बस सोते रहना, कुछ नहीं करना, आराम, रेस्ट, ओ मैन, बिंदास, बिना डायमंड की लाइफस्टाइल जीता है। तो पापा बहुत परेशान, यार तू कुछ करता नहीं, उठ पढ़ लिख। तो वो रोज सुनता है, लेकिन एक दिन तंग आ गया, बोलता है तुम मुझे रोज बोलते हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या होगा क्या पढ़ने से? अरे तू पढ़ेगा तो अगली क्लास में जाएगा। अच्छा अगली क्लास में जाऊंगा तो क्या होगा? फिर पढ़ूंगा ही ना, पढ़ते ही रहूंगा। अरे फिर मैं तुझे कुछ प्रोफेशनल स्टडीज कराऊंगा, उससे क्या होगा? उससे फिर तेरे को एक जॉब लग जाएगी, उससे क्या होगा? अरे जॉब लग जाएगी, मैं तेरी शादी कर दूंगा यार। अरे उससे क्या होगा? अरे शादी कर दूंगा, तेरे बच्चे हो जाएंगे, उससे क्या होगा? अरे बच्चे हो जाएंगे, उनका यार पालियो, उनको बड़ा बड़ा करियो, और क्या होगा? कहता नहीं, फिर उससे क्या होगा? वो बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी कर दियो, उससे क्या होगा? फिर तेरे पोते हो जाएंगे, उससे क्या होगा? अरे पोतों के साथ खेलियो, बैठियो, आराम करियो। कहता है अभी भी तो यही कर रहा हूं, इतना लफड़ा क्यों पाल रहे हो यार? हाँ, पीपल आर लाइक दैट, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। और मृग मच्छिका में जीते। मृग मच्छिका, यू अंडरस्टैंड? कुछ नहीं है लेकिन लगता है आएगा, आज नहीं आया कल आएगा, कल भी नहीं आएगा फिर आएगा। मतलब मैंने दूसरों को बेवकूफ बनाते हुए तो बहुतों को देखा है, लेकिन अपने आप को बेवकूफ बनाने वाले भी इस दुनिया में कम नहीं है। 2 गधे थे, एक किसान के यहां काम करते थे। अभी किसान बहुत मारता, दोनों के बिल्कुल खाल निकली पड़ी है, तो हड्डी निकली पड़ी है। तो एक गधा बहुत परेशान हो गया, उसको किसी ने फ्रीडम का चार्ट बढ़ा दिया। अभी वो रात को गधा छोड़ के भाग गया, किसान को गया, अपना फ्रीलांसिंग काम करता है, घास खाता है, पानी पीता है। जयराम जी के 1.5-2 साल में हो गया तगड़ा। एक बार वो किसी दरिया पे पानी पी रहा है, तो वही सूखा उसका पुराना दोस्त वही पानी पी रहा है, वो भी। उसको तो ऐसे कि फूंक मारो तो गिरेगा। उसको बोलता है, हंसता है, अरे यार तू अभी भी वही लगा पड़ा है क्या? कहता हाँ। प्लान दिखाता है, अरे यार जो मैं कर रहा हूँ तू कर रहा है, ऐसे ऐश कर सकता है। कहता नहीं नहीं नहीं। कहता तुझे मारने में इंटरेस्ट क्या है? कहता मेरा फ्यूचर ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट है? उस किसान की तरफ फ्यूचर ब्राइट क्या है? कहते नहीं मेरा फ्यूचर ब्राइट है। क्या ब्राइट क्या है? टेल मी। कहता वो किसान की लड़की है कि नहीं? हाँ। बहुत दिन लाएगा पढ़ने में? हाँ। किसान उसको हर बार बोलता है, अगर तू इस बार फेल हो गई ना, इस गधे से तेरी शादी कर दूं। People are funny. हाँ? बस बैठे हैं किस तलाश में? I don't know. और उनको देख के कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मजे की बात क्या है? बात समझ में आ रहा है ना? उनको देख के हम, आज आपके साथ बहुत से लोग होंगे एक्साइटेड, फाइट, अनुराग भैया को देखा, डायमंड जाएंगे, कल डायमंड जाएंगे। डॉक्टर राम परसों फोन करेंगे, फोन ही नहीं उठाएगा, फोन ही नहीं उठ रहा है। अभी वो समझ गए आ गया वायरस, मिल गया कोई प्रभु को, छुपता फिरेगा बाबलों की तरह। उससे बात करना चाहो नहीं, छुपेगा।
आऊंगा, नेक्स्ट सेमिनार में आऊंगा, मोटिवेट होऊंगा। अरे मोटिवेट तो तू होके गया, अब कुछ कर यार, मोटिवेट ही होता रहेगा क्या? नहीं हुआ क्या, उससे पूछो हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, हमको मालूम है क्या हुआ। गया था किसी का ड्रीम जगाने, एक्साइटमेंट में, खुद का भूल गया कहां जा रहा हूं। चौबे जी गए थे, छब्बे जी बनने रह गए दुबे जी है? किसी और को रास्ता दिखाने गए थे, खुद भूल गए कहां जा रहे हैं। और मजे की बात क्या है, ब्रांडिंग सॉलिड है, दे नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। आई एम वेरी बिजी, मेरे बच्चे छोटे हैं, टाइम नहीं है कि नहीं? मुझे जरूरत नहीं है, बीबी से छुप के बोलेंगे मुझे जरूरत नहीं है। ये सब चीजें उनकी अचीवमेंट है। मैं इतना बड़ा हूं, तुम मुझे क्या सिखाओगे? ये अचीवमेंट है यार, बड़े तो हो ही जाओगे। एक बार एक शहर में, एक देश में, पुराने जमाने की कहता है, आलसियों का कंपटीशन हुआ है ना। तो राजा ने बोला कि जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसको अवार्ड मिलेगा। तो एक आलसी को अवार्ड मिला। ठीक है, 5-6 साल बाद पता चला कि वो आलसी उस देश के सबसे ऊंचे खजूर पे बैठा है। राजा ने बोला गुरु अवार्ड ब्रेक हो गया यार, बेकार हो गया अवार्ड देना, वो तो मेहनती हो गया। चलो पूछते इंटरव्यू। बोले भाई बंधु क्या हुआ, इतनी मेहनत? कहता काहे की मेहनत यार, मैं तो सो रहा हूं 5 साल से, किसी ने मेरे नीचे बीज बो दिया, बढ़ता ही जा रहा है, मैं ऊपर पहुंच गया यार। है बात समझ में आए कि नहीं? है तो एज बड़ा होना कोई अचीवमेंट नहीं है। लेट मी टेल यू, एज बड़ा होना कोई अचीवमेंट नहीं है। एज तो बढ़ेगी, कहीं भी रहो बढ़ेगी, है ना। हमको भी ऐसे लोग मिलते थे, आपको भी खूब मिलते हैं, लेकिन हम उनसे कंफ्यूज नहीं होते। वो जो बंदा गया उसका ड्रीम जगाने, खुद के भूल गया। हमको पता है प्रॉब्लम क्या है। एक वेटरनरी डॉक्टर है, भैंसों का इलाज कर रहे थे। अभी एक का इलाज करने गए, भैंस बहुत बीमार है। अभी उसका इलाज करना है तो क्या करना है, उसके अंदर कैप्सूल डालना पड़ेगा। अभी वो इतनी बीमार है कि कैप्सूल भी नहीं खा सकती। तो उनको क्या प्रोसेस था, एक मोटा सा पाइप लिया, उसके मुंह में डाला, तो एक पाइप का एक सिरा पेट में पहुंच गया, दूसरे में इतना मोटा कैप्सूल डाला। तीसरा काम क्या था कि दूसरे सिरे पे मुंह लगा के फूंक मारनी थी ताकि अंदर चला जाए। अभी सारा प्रोसेस पूरा हुआ, कैप्सूल भी डाला, मुंह जैसे ही लगाया, उनके फूंक मारने से पहले भैंस ने फूंक मार दी। अब गोली उनके अंदर, भैंस के अंदर नहीं है, गोली डॉक्टर साहब के अंदर है। प्लान दिखा रहा है, 2 साल से प्लान दिखा रहा है, अभी भी प्लान दिखा रहा है, तो हाथ कांप रहे हैं। हाथ क्यों कांप रहे हैं भाई साहब? आप जरूर ज्वाइन करना। क्यों भैया? नहीं आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आप 50,000 रुपए बना सकते हो। तेरे को तो देख के नहीं लगता तू 50,000 बनाता है। नहीं मैं बनाऊंगा ना, जब तुम ज्वाइन करोगे तो बनाऊंगा ना। तो रो क्यों रहा है? ऐसा था मेरी लिस्ट में 4 लोग थे, 3 ने मना कर दिया, तुम चौथे हो, प्लीज तुम मना मत करना यार। जाएंगे, बैगिंग करेंगे, बिजनेस की बैगिंग करेंगे। अनुराग तुम्हारी कन्विंसिंग बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हारा बिजनेस बिल्ड हो गया। अरे कन्विंसिंग? आपको मेरी पर्सनैलिटी में 2 घंटे में पता चल जाएगा मैं कितना अच्छा कन्विंस कर सकता हूं। मेरे से कोई प्लान देख ले तो या तो एमबीए कर लेगा या जिंदगी में शक्ल नहीं देखेगा। कन्विंसिंग करना मेरे बस की नहीं है। मैं किसी को 6 से 18 महीने में 50,000 रुपए बनाना भी सिखाऊं और उसको कन्विंस भी करूं। मेरे से बड़ा गधा हो सकता है कोई? नहीं, टेल मी, कोई हो सकता है? किस बात का कन्विंस? भैया तुम्हें करना है करो, नहीं करना मत करो। बहुत लोग हैं जो करने के लिए तैयार बैठे। आई एम नॉट वरी अबाउट यू, आई एम नॉट वरी अबाउट यू। कंफ्यूज नहीं होने का है, कंफ्यूज नहीं होने का है, अपने अंदर फेथ रखने का है, काम करने का है, सब कुछ हो जाएगा। यू आर द बेस्ट। अगर आप बिजनेस में 2 महीने पुराने हो, 2 दिन पुराने हो, 2 सेकंड पुराने हो, यू आर द बेस्ट। बिलीव इन यू आर द बेस्ट एंड देन यू कैन डू इट। आई एम टेलिंग यू, कंफ्यूजन से कुछ अचीव नहीं होने वाला, कंफ्यूजन से कुछ अचीव नहीं होने वाला। लोग तो कहते रहेंगे, जो उनको कहना है कहते रहेंगे, डजंट मैटर। अगर आपके अंदर, अपने अंदर फेथ, एंड दैट्स द लास्ट वर्ड, और आप में वर्क एथिक्स है, आप काम कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। समझ आ रहा? इट्स अ फनी बिजनेस, इट्स अ फनी बिजनेस। कोई लॉजिक काम नहीं करता इस बिजनेस में, खास कोई खास लॉजिक काम नहीं करेगा इस बिजनेस में। यू नो 4 बेसिक्स, 9 कोर्स, वो सब तो आप सीखोगे, वो सब तो आप सीखोगे, पार्ट ऑफ द गेम, यू नो। लेकिन अल्टीमेटली जो इसमें काम करेगा ना, वो काम करेगा इसमें कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। क्या आप लगातार काम कर सकते हो? दैट्स द पॉइंट। कुछ लोग 2 दिन काम करेंगे, 7 दिन गायब, 7 दिन काम करेंगे, 7 महीने गायब। उनका एक्साइटमेंट कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। आप में से बहुत से लोग रहे, अनुराग आपको देख रहे हैं, लग रहा है बिजनेस भागेगा, सब कुछ होगा बॉस, लेकिन अभी तो हम कभी 9% जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं, फिर कभी 3 भी जाता है, वो फिर कभी ऊपर हो जाता है। ऐसा लगता है बहुतों को, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ हो रहा है मामला कि नहीं है? अब बिलीव नहीं होता यार, कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे, कैसे आगे तक पहुंचेंगे? हाँ, लेट मी टेल यू, डॉक्टर है कोई यहाँ, डॉक्टर राम है, वो पल्स कैसे चलती है? ऐसे चलती है, चलती कि नहीं चलती है? आप चाहते हो किसी की पल्स ऐसी हो जाए? नहीं, कोई इंटरेस्टेड हो तो हाथ उठा सकता है। डॉक्टर राम के पास हो सकता है कोई फार्मूला?
अगर आपके बिजनेस का ग्राफ ऐसे ऐसे है, इसका मतलब क्लियर है कि उसमें लाइफ है, सांस है, चलते रहने दो, उसको फ्लैट करने की कोशिश मत करो। इट्स ऑन इट्स डायमंड वे, इट विल अचीव इट। हमको इस बिजनेस को करने में कुछ खास नहीं करना पड़ा, हमको थोड़ा सा अपने बेसिक्स को चेंज करना पड़ा। क्या बेसिक्स हमने चेंज करे? जो कुछ हमने बचपन से सुना वो सब चेंज करना पड़ा। सच बता रहे हैं, हमारे बचपन से हमारे को फैमिली में बताया गया, उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। अरे बाबा रे बाबा, उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। अरे भैया पैरों को पसारने दो, पसारना यू अंडरस्टैंड, फैलाना। चादर को लंबी करने का जुगाड़ क्यों नहीं बताते? आपने भी सुना है किसी ने या नहीं सुना? अपने से ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वाले को देखो, सुखी रहोगे। ऊपर वालों को देखो, दुखी रहोगे। सुना है? वो बच्चा है, मम्मी मम्मी 60% है, कोई बात नहीं, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वालों को देखो, सुखी रहोगे। अगली बार आया, मम्मी कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें पहले बोला था, ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वाले देखो। -40 है मेरे, कोई नीचे ही नहीं, सब ऊपर ही ऊपर है, क्या करूं? बच्चों को बोलते हैं ऐसा, ऊपर या नीचे? ऊपर। मैंने ये बिजनेस क्यों किया? वेरी सिंपल भैया, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूं, मुझे पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है? एक तरफ खोदने पे पानी का बंबा निकलता है, बंबा यू अंडरस्टैंड, या कुआं बनता है, और एक तरफ खोदने पे पेट्रोल का कुआं बनता है। कौन सा कुआं खोदना चाहिए भाई साहब? नहीं, कॉमन सेंस बिजनेस है, टेल मी। नहीं, मैं तो पानी का ही खोदूंगा, खोदता रहे, लेकिन मैं पेट्रोल का खोदूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज पेट्रोल से जो पैसा आएगा उससे पानी के बहुत से कुएं में खरीद सकता हूं। दैट्स कॉमन सेंस। अगर मुझे दिन में 10 से 12 घंटे काम करने का है, अगर मुझे दिन में 10 से 12 घंटे काम करने का है, तो मैं किसी और के लिए काम क्यों करूं? टेल मी, अपने लिए काम क्यों नहीं करूं? कोई बोलता मैं डॉक्टर हूं, कोई बोलता मैं सी हूं, कोई बोलता मैं इंजीनियर हूं, मैं XYZ फलाना नेमक हूं। इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम, सब समझ आ गया मुझको। मैं बोलता हूं मैं MBA हूं, इसका मतलब मेरे इस कंप्यूटर की वैल्यू ये है, मैं ये जानता हूं। अब पॉइंट ये है, ये कौन सा फार्मूला है कि इस कंप्यूटर को मैं किसी को 30 दिन के लिए किराए पे दूं ताकि वो मुझे पैसे दे? ये कौन सा फार्मूला हुआ? दैट्स अ जॉब। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में अगर समझाऊं ना, अगर मैं एक मूंगफली के ढेर पे बैठा हूं, भैया मूंगफली छीली, एक तरफ गिरियों का ढेर बना, एक तरफ छिलकों का ढेर बना, मालिक आया, गिरिया उठा के ले गया, छीलने के पैसे मुझे दे गया, इसको बोलते हैं जॉब। अगर मुझे गिरियों का मजा लेना है तो छीलने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ढेर मेरा है या किसी और का। इट्स अ सिंपल लॉजिक। मैं किसी जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा वैसे भी पूरा खानदान जॉब वाला है, तो कोई सांप्रदायिक दंगे हो नहीं सकते अगर मैं जॉब को कुछ कह भी दूं तो। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन मैं जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं। जॉब इज अ गुड ऑप्शन। कब तक? देखिए, किराए का मकान बहुत अच्छी चीज है, कब तक? जब तक अपना नहीं। जॉब इज अ गुड ऑप्शन कब तक? जब तक आपके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है जो पैसा पैदा करती है। और जिस दिन आपके घर के पीछे कोई ऐसी मशीन है जो हजारों लाखों रुपए पैदा करेगी, तो क्या आप कुछ हजार रुपए के लिए किसी के लिए नौकरी करोगे? राग, मेरे पास टाइम नहीं है भाई साहब, 20,000 रुपए कमाने में इतना बिजी हो कि 1 लाख रुपए बनाने के लिए टाइम ही नहीं है। राइट? पीपल आर कंफ्यूज, और उनको देख के अपने को कंफ्यूज नहीं होने का। दैट्स ए पॉइंट। बात समझा ना? उनको देख के अपने को कंफ्यूज नहीं होने का, सब काम हो जाएगा। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको साइकिक प्रॉब्लम हो गया, होता ना यार, सेमिनार में आए, मीटिंग में आए, यहाँ देखा, अरे यार डायमंड बोल रहा है, यार मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो डायमंड जा सकता हूँ, बाहर जाते तो कंफ्यूज हो गया। एक बच्चा है छोटा सा, उसको साइकिक प्रॉब्लम हो गया, मैं गेहूं का दाना मुझे मुर्गी खा जाएगी। अरे क्या अजीब सी बीमारी है ना। तो वो जहां भी कोई मुर्गी, तोता, कबूतर देखता है उसको डर लगता है, छुप जाता है वो, यू नो, टेबल के नीचे, चेयर के नीचे, कहीं भी। उसका पापा बहुत परेशान, ये तो अजीब सी बीमारी है, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोला हाँ मेरी फीस दो, मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो उसको बिठाया, एक बड़ा शीशा रखा उसके सामने, एक बिल्कुल डमी रखा मुर्गी के साइज का, गेहूं का दाना रखा, उसको बिठाया। ये गेहूं का दाना, हाँ ये मुर्गी है, हाँ ये आप हो, हाँ गेहूं का दाना मुर्गी से छोटा है, हाँ मुर्गी आपसे छोटी है, हाँ मुर्गी गेहूं के दाने को खा सकती है, हाँ आप मुर्गी को खा सकते हो, हाँ मुर्गी आपको खा सकती है। नहीं, कैसे खाएगी? मैं मुर्गी से बड़ा हूं। समझ आ गई? काउंसलिंग हो गई, सेमिनार हो गया, सब कुछ हो गया, एक्साइटेड हो, फायर्ड अप हो, हाँ वेरी गुड। डरोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं डरूंगा, जाओ। चलिए बात आ गई। अभी पापा के साथ डगमग डगमग सड़क पर जा रहा, थोड़ी दूर गया, एक मुर्गी दिखाई दे गई। अब मुर्गी को देखा नहीं, उसका चेहरा पीला पीला होगा। अभी तो पापा का हाथ छुड़ाया और डॉक्टर की सीट के नीचे जाके घुस गया। अभी पापा का दिमाग खराब, यार क्या है, उसने इतना पैसा ले लिया, अभी बेटे में गड़बड़ नहीं है, अभी किस में गड़बड़ है? अब डॉक्टर में गड़बड़ है। अभी डॉक्टर पे जाके चला था, क्या 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 तुमने इतना पैसा ले लिया, सब कुछ किया, वो भी परेशान, क्या हुआ? दोबारा बैठाया, पूरा वही मिरर, वही डमी, वही एवरीथिंग। क्या हुआ? डर क्यों लगता है? नहीं ऐसे ही, ये गेहूं का दाना है, हाँ ये मुर्गी है, हाँ ये आप हो, हाँ मुर्गी गेहूं के दाने से बड़ी, आप मुर्गी से बड़े हो, हाँ मुर्गी गेहूं का दाना खा सकती है, आपको खा सकती है, हाँ आप मुर्गी को खा सकते हो, हाँ मुर्गी आपको खा सकती है, नहीं खा सकती। तो डरता क्यों है यार? कहता है एक बात बताऊं, मेरे को तो समझ आ गई, मुर्गी को कौन समझाएगा? कंफ्यूज है अपने आप में, कंफ्यूज है अपने आप में। एवरीडे कंप्लेन, एवरीडे कंप्लेन। मैंने बहुत लोग कहा सर इसको मोटिवेट करो, इसको मोटिवेट करो। अरे उसको मोटिवेट, उसकी शक्ल ध्यान से देख ली तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा यार।
एवरीडे क्वेश्चन आंसर, अपलाइन डाउनलाइन अपलाइन डाउनलाइन, इतना क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। 4,400 रुपए में जान लेगा क्या यार? 2-4 क्वेश्चन पूछ ले यार, कितने क्वेश्चन पूछेगा यार? पर ईयर 1 क्वेश्चन या पर लैग 1 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट प्लीज। प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा लगाएंगे, डरेंगे सबसे ज्यादा। गए पंडित जी के पास, पंडित जी सीधे हाथ में खुजली है, कहता धन आएगा, उल्टे हाथ में खुजली है, धन जाएगा, सीधे पैर में खुजली है। अगले दिन गया, कहता है घूमने गए हो गए। अगले दिन गया, उल्टे पैर में खुजली है, कहता है मेहमान आएगा। अगले दिन क्या कहता, कमर में खुजली है, कहता दूर भाग, तुझे खुजली की बीमारी है यार। बात समझ में आया कि नहीं? खुजली की बीमारी है तुझको। कंफ्यूज। व्हाट माई पॉइंट इज, प्रॉब्लम कहां है ये समझना है। रात दिन बहुत कुछ सब करने से कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट कहां है, प्रॉब्लम कहां है, वो समझना है। आप समझ रहे हैं ना? एक बंदा गया एक बंदे को लेकर डॉक्टर के पास, कहता है ये समझता है ये रेफ्रिजरेटर है। क्या प्रॉब्लम है यार? नई नई बीमारियां आजकल कलयुग में, इसको साइकिक प्रॉब्लम है, ये रेफ्रिजरेटर है। कहता है अच्छा डॉक्टर, खैर उसका साइकिक कुछ इलाज किया, भेजा वापस। अगले हफ्ते फिर आया, ये अभी भी समझता है ये रेफ्रिजरेटर है। डॉक्टर कहता है यार अब तो ठीक होना, फिर भी खैर इलाज किया, वापस भेजा। अगले फिर आया 2 महीने बाद, अरे ये अभी भी समझता है रेफ्रिजरेटर है। डॉक्टर परेशान, कहता है यार एक बात बता, ये रेफ्रिजरेटर अपने आप को समझता है, लेकिन पहले दिन से बोलता तू है, ये क्या प्रॉब्लम है? कहता है प्रॉब्लम तो मुझे ही होगी ना, रात को मुंह खोल के सोता तो ठंड के कारण नींद मुझे नहीं आती है। टू बिल्ड दिस बिजनेस आई हैव टू सी क्या बिजनेस है, कहां मुझे जाना है, क्या करना है। यू नो आई नीड फेथ। फेथ कहां चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? कहां चाहिए फेथ? हम चारों तरफ ढूंढते फिरते हैं, कहां है फेथ? फेथ कहीं नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेशन के साथ डील कर रहे हैं, आपको फेथ चाहिए कॉर्पोरेशन पे, राइट? आपको फेथ चाहिए सिस्टम पे, आपको फेथ चाहिए अपलाइन पे, आपको फेथ बची कुछ चाहिए तो प्रोडक्ट पे। फिर कहां चाहिए फेथ? चाहिए कहीं और? चाहिए अपने आप में। अब मैं दिखाता हूं प्रॉब्लम क्या है। कॉर्पोरेशन $7 बिलियन। किसी को कंफ्यूजन है भैया कॉर्पोरेशन के बारे में? उसके पास के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में किसी को कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो वेबसाइट जाके खोल लो। सिस्टम के बारे में कंफ्यूजन है किसी का? सबका एम क्या है यहां पे जाना? क्या एम है? कॉमन सेंस बिजनेस। डायमंड, या सिस्टम में डायमंड दिखाई देते हैं स्टेज पे? कंफ्यूजन खत्म। ये डमी नहीं है, फोटो नहीं है, रियल है कि नहीं? कंफ्यूजन खत्म है। अब क्या हुआ? अपलाइन। आपको, आप किसी भी लाइन स्पॉन्सरशिप से हो, आपको अपनी अपलाइन में डायमंड दिखाई देता है? पेट्रोल वर्ल्ड में ऐसी कोई लाइन स्पॉन्सरशिप ही नहीं है जिसमें डायमंड ना हो, है कि नहीं? डायमंड दिखाई दे रहा है, तो वो शक भी खत्म। कॉर्पोरेशन पे शक खत्म, सिस्टम पे शक खत्म, एलओएस पे। अच्छा बचा क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे कोई शक है तो फिर शक कहां है? फंस गए गुरु। शक कहां है? किसी पे शक नहीं। शक किस पे? अपने आप पे। तो ब्लेम किसी को क्यों कर रहे हो? अपलाइन बुरा, सिस्टम बुरा, क्रॉस लाइन बुरा, डाउन लाइन बुरा, एमवे बुरा, एमएग्राम आती नहीं। 6 एमएग्राम दूंगा, डायमंड जाएगा? नहीं, एमएग्राम लेने से अगर डायमंड जाए तो अभी नहीं देता हूं मैं एमएग्राम। 2500 ले लो एमएग्राम। डजंट वर्क। वी हैव टू सी वेयर इज द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम अगर अपने आप में है तो किसी दिन बैठ के शीशे के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी। बॉस, दूसरों को बहुत बोलिया, कभी तो लाइफ में 1 साल 2 साल 3 साल के लिए सीरियस होना पड़ेगा। ये ब्लेमिंग नेचर छोड़ना पड़ेगा, अपने आप से बात करनी पड़ेगी। और जिस दिन वो डेट स्टार्ट हो जाएगा ना, उस दिन आपका स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, उस दिन से काम हो जाएगा। फिर किसी से आप बात नहीं करोगे। इजी बिजनेस, सो कंफ्यूज नहीं होने का है। क्लियर है? ये सब कुछ मैंने किया। मैं कोई बहुत ज्यादा केमिकल स्ट्रक्चर्स और XYZ नॉलेज बहुत ज्यादा मैं बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ इस चीज में बिलीव करता हूं कि आज मैं कहां हूं और क्या मुझे मिलने वाला है। पहले मुझे सब कुछ बताओ, फिर मैं बिजनेस करूंगा। पहले मुझे फेथ दिलवाओ, फिर मैं बिजनेस करूंगा। सब कुछ पहले पता चल जाएगा फिर बिजनेस करोगे, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। इट्स इजी बिजनेस। सब कुछ पहले पता चलने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए। बंदे को प्लान दिखाया, कहता हाँ मैं अपने 4 लोग बुला लूं, फिर मैं अपने आपसे बात करूंगा। वो 4 लोगों से बात करी, वो भी अपने 4 की चिंता में है ना। पूरी नेटवर्किंग हो गई 200 लोगों की, लेकिन हवा में। अब मैं उस भाई साहब को बोलता हूँ, भाई साहब सिल्वर जा सकते हो कल, लेकिन हवा में। पेपर पे जाना चाहते हो, पिन लेना चाहते हो, हाँ तो सब कुछ जो हवा में है उसे पेपर पे लेके आओ। ज्यादा लंबा मत सोचो। अनुराग आप डायमंड हो गए, आप स्टेज पे खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हो, एंड यू आर लकी। लकी माय फुट। आगे कोई बोले लकी बोलता ना, सच मेरा दिल करता कोने में जाके एक इधर से और एक इधर से दूं। अगर उसने मुझको लकी बोला ना, इसका मतलब उसने मुझे डफर बोला कि आप डफर हो, भगवान की आप पे हाथ है इसलिए आप सक्सेसफुल हो। लकी हो ना आप, गट्स नहीं है मेरे अंदर।
ना मेरे में क्विक डिसीजन मेकिंग का गट्स था, ना मेरे में काम का गट्स था, ना मेरे में कंसिस्टेंसी का गट्स था, ना मेरे अंदर एटीट्यूड था, ना पावर था, ना मोटिवेशन था, कुछ नहीं है। बस मैं लकी हूं, भगवान का हाथ है इसलिए मैं लकी। कुछ लकी नहीं होता। अगर लकी होता ना तो LYF में लिखा होता फर्स्ट पेज में कि इफ यू आर लकी आप सक्सेसफुल हो गए, इफ यू आर नॉट लकी आप सक्सेसफुल हो गए। कहीं लिखा है? कहीं लिखा है मूंगा एमराल्ड कुछ पहन लो तो आप लक जाग जाएगा आपका? कहीं लिखा है? कुछ लक वक नहीं होता। मैं लकी था सिर्फ उस पॉइंट तक जब 21.5 की एज में मुझे बिजनेस मिला। 21.5 की एज में जब मुझे बिजनेस मिला मैं लकी था। हो सकता था बिजनेस मुझे 60 की एज में मिलता है? रोहित भाई जब 21.5 के होंगे तब इनके पास बिजनेस नहीं था, एमबी था ही नहीं इंडिया में, ये क्या करेंगे? वहां तक तो लकी थे। हम सब लकी हैं जो इस रूम में बैठे हैं, क्योंकि हमको ये बिजनेस आज मिला। जब हम दुनिया से बाय करने वाले थे तब ये बिजनेस नहीं मिला, और जब ये बिजनेस मिल गया उस दिन इस बिजनेस में लक का पार्ट खत्म। अब कुछ अपने आप भी करना पड़ेगा, या सब कुछ लकी कर जाएगा। कहीं तो अपने आप पर कंट्रोल लेना पड़ेगा, कहीं तो अपनी बंदूक अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, या सब कुछ लकी करके देने वाला है। तो लक वो कुछ नहीं। लक तो दुनिया का सबसे बड़ा बहाना है, ना करने का। काम चोर लोगों का बहाना है लक। मैं सच बोल रहा हूं, लक कुछ नहीं होता। लक इफ यू कंसिस्टेंट, इफ यू परसिस्टेंट, इफ यू नो व्हाट यू वांट। हिस्ट्री की सबसे बड़ी व्यथा, हिस्ट्री की सबसे बड़ी व्यथा यही है कि जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता हिस्ट्री, दुनिया को नहीं पता होता। और अगर 1% किसी को पता होता है तो सच बताऊं तो जो कर रहा है उसी को पता है वो हिस्ट्री बनने वाली है। ये जो मैंने स्टोरी सुनाई ये हिस्ट्री बन गई, लेकिन ये मुझे ही पता था कि ये हिस्ट्री बनेगी, और मुझे विश्वास था ये हिस्ट्री बनेगी, इसलिए ये हिस्ट्री बनाए। आप सब लोगों को भी पता है आपकी हिस्ट्री बनेगी, लेकिन ये बात सिर्फ आप जानते हो और वो आपको प्रूव करनी है। वो थोड़ा सा हैबिट्स पे कंट्रोल करना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना है। एवरी मनी। अनुराग, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस इतना अच्छा है तो सभी लोग अमीर हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तुम होके दिखा दो, नहीं तुम होके दिखा दो। उनको तो पहले बिलीव चाहिए, सारा बिलीव चाहिए। दिस बिजनेस इज लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग। सबको पता है भैया सुबह दौड़ेंगे भागेंगे तो जिंदगी बढ़ेगी। कितने लोग भागते हैं? कल से उठूंगा आज ठंडा है, क्यों? कल गर्मी हो जाएगी। बस में ना, कल गर्मी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने। अगर स्विमिंग पूल के बराबर में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि तैरना सीखेंगे तो कभी नहीं आने वाला। फेथ आएगा, बिलीफ आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन असली फेथ काम से आएगा, किसी थ्योरी से फेथ नहीं आएगा। काम करो। जब मैं बिजनेस में आया था तब मैं सोचता था इतने लोग कहां से आएंगे। अभी भी सच बताऊं, पीछे मुड़ के देखता हूं तो सोचता हूं इतने लोग कहां से आ गए। इट्स अ प्रोसेस। लेकिन वो प्रोसेस कब हुआ? जब एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट आप काम तो करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ मुझे आज बताओ, आने वाले चेक मुझे दिखाओ, तब मैं बिजनेस करूंगा, ऐसा नहीं होता। मेरी निधि से शादी होनी है, मैं निधि के घर गया, मैं बोलता हूं मेरे होने वाले बच्चे पहले दिखाओ फिर मैं काम करूंगा। अरे लात मार के भगा देंगे यार। एक डॉक्टर साहब मिले हमको, बोले अनुराग मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, लोग कहां से आएंगे। मैं भी शायद उस दिन कुछ पका हुआ था, पंगा नहीं लेता लोगों से, लेकिन कभी कभी ले लेता हूं। मैं डॉक्टर साहब शादी हो गई? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। कहां से आए? गुस्से में क्या बोलते हो? मैंने कार्डिनल रूल के अंदर रहने वाला आदमी हूं मैं। एक कहां से आए? मैं बताऊं, सिस्टम से। सिस्टम से यार। बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हो, करो जो करना है। यू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड रिजल्ट विल कम। नहीं मुझे सब कुछ दिखाओ तब होने वाला है, नहीं। सी बिजनेसमैन लॉजिक क्या है? मेरे को क्या करने से क्या मिलेगा, दैट्स द बिजनेसमैन लॉजिक, नथिंग एल्स। सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। अगर आपको मुझे मोबाइल करना है तो आपको पता है क्या करना है? आपको मेरा नंबर पता होना चाहिए, पहली बात। मतलब आपको गोल पता होना चाहिए, किसको अटैक करना है ना। और फिर आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सिर्फ आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, दैट्स इट। कौन सी वेव किस वेव में कन्वर्ट होती है कभी दिखाई देती है? कुछ इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, हेलो, आपको पता होगा, बाकी सबको तो नहीं पता है। डॉक्टर राम को और मुझे तो जिंदगी में समझ नहीं आने वाला कौन सी वेव किस में कन्वर्ट होनी है। लेकिन अगर हम दोनों को बात करनी है तो क्या इंपॉर्टेंट है? वो कौन सी वेव किस वेव में कन्वर्ट होनी है ये समझना, या सिर्फ एक दूसरे का नंबर पता करना और कैसे ऑपरेट करना है। सिर्फ बटन दबाने सीखो इस बिजनेस के। जैसे उसमें 1 से 9 तक का खेल है ना, यहाँ भी 1 to 9 को स्टेप का खेल है। सिर्फ बटन दबाने सीखो, खूब बात होगी, खूब मजा आने वाला है। ज्यादा कैलकुलेशन में जो बड़ा वो गया। नहीं, हमको समझाओ कौन सी वेव किस वेव में कन्वर्ट होती है। बॉय साहब आइंस्टीन बनाने के धंधे में नहीं है, डायमंड बनाने के धंधे में है। इफ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इफ यू आर कंफ्यूज, बेटर बी कंफ्यूज। आई एम नॉट वरी। खुश रह सकते हैं, सब बेसिस बताऊंगा मैं। ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें करना ही जानते ही नहीं। खुश रह सकते हैं इस बिजनेस में। मैं एक्साइटेड रहता हूं, लगता है
अनुराग तुम बहुत एक्साइटेड हो, क्या करूं, रो? 27 साल का डायमंड हो गया यार, वो 24 साल की डायमंड हो गई यार, जो लोग 60 साल में करते हैं सब कर चुका यार, मैं क्या करूं, रो? यू टेल मी, क्या करूं मैं? खुश नहीं रहूं? हाँ नहीं, आज तो आप सक्सेसफुल हो गए इसलिए आप खुश रह सकते हो। नहीं भैया, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस भी दिन खुश था। क्यों? क्योंकि जो मैं पुकारता था, गॉड गिव मी समथिंग, वो मुझे मिल गया था। इस बिजनेस में आने के बाद पहले दिन क्या मिलता है? होप। इस बिजनेस के अलावा अगर हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं, बहुत से बंगले ऐसे हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं ये हमारी जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। कह सकते हैं कि नहीं? आज दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि कोई आप में से कह दे अनुराग अग्रवाल ये तेरी लाइफ में नहीं आ सकता। ये बिजनेस पहले दिन से वो होप देता है आपको। तो मैं स्माइल नहीं करूं, मैं खुश नहीं रहूं, क्या कर सकते हैं? खुश रह सकते हैं। बहुत से लोगों को खुश ही रहना नहीं आता। खुश रहने का एक बहुत सिंपल फार्मूला सिखाऊं आप लोगों को। आप दो अपने हाथों को ऐसा कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं है बस। और इसको ऐसे रखो यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करो। कर सकते हो? नहीं, आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन अपनी मम्मी को दिखाना, बोलेगा बेटा 20 साल बाद पुराना बेटा वापस आया मेरे घर। अभी मैं सेमिनार कर रहा था 2 दिन पहले यहीं बॉम्बे में, तो मैंने किसी साहब को बोला अब इसको ऐसे करो, तो वो पता कैसे करते हैं? आदत पड़ गई है भ्रकुटी तानने की, गुस्से में रहने की, खुश रह ही नहीं सकते। खुश रह सकते हो भैया? लोग खुश आदमी के साथ ही हिसाब किताब बैठाते हैं। रह सकते हो खुश कि नहीं? इजी बिजनेस। एक्साइटेड रह सकते हो? एक्साइटेड रहने का मतलब ये नहीं है स्टेज पे कूदना शुरू कर दो। एक्साइटमेंट अंदर से होना चाहिए। कूदो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको ऐसे भी चाहिए, लेकिन अंदर से एक्साइटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को देखा और हवा निकल गई। 4 लोगों ने मना किया नहीं कि बंदा कहां है, अरे घर पे नहीं है, आईसीयू में है। क्यों? 4 लोगों ने मना कर दिया, तुमको मालूम नहीं? कितने गजब बिजनेस में डाल दिया, बेचारे का दिल ढह गया उसका। हा? बात समझिए, दिल नहीं हो गया, अंगूर हो गया, हाथ में लिया नहीं पिचक गया। माने यार, समझ नहीं आता। एक्साइटेड रह सकते हैं? इस बिजनेस में जो कुछ लाइफ में नहीं आ सकता था वो आएगा, दिस इज गारंटेड। ओनली द टाइम इज मैटर। कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 2004 में, कोई 2010 में, डजंट मैटर। एक्साइटेड रह सकते हो? 4 आदमी गए, 1 आदमी को ट्रेन पे छोड़ना है। अभी जब जा रहे हैं तो देखा वो स्टेशन पे जैसे प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन जा चुकी, वो आखिरी डब्बा जा रहा है तो दौड़ना शुरू किया, चलो पकड़ो पकड़ो, पकड़ना जरूरी है। अभी वो गार्ड था सबसे पीछे डब्बे में बैठा, उसको कंफ्यूजन हो गया, बोलता बड़ी शोर आ रहा, देखता हूं क्या हो। देखता 4 लोग भाग रहे हैं, तो कहता बक अप, यू कैन डू इट, बक अप, बक अप। अभी वो भाग रहे, एक आदमी आया और डीडीएलजे की तरह हाथ दिया, चढ़ गया ट्रेन में। गार्ड बोलता ग्रेट, मुझको मालूम था तू चढ़ जाओगे। कहता यार खाक चढ़ जाऊंगा, जिसको चढ़ाने आया था वो तो नीचे रह गया, मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैं ऊपर चढ़ गया यार। हाँ, दिस बिजनेस इज लाइक दैट, दिस बिजनेस इज लाइक दैट। हमारे साथ ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं। हमने प्लान जिसको दिखाया वो एक्साइटेड नहीं हुआ, पड़ोसी एक्साइटेड हो गया। और एक बात बताऊं, आप डॉक्टर राम से बाद में कंफर्म कर लेना, आप सब लोग यहां इसलिए बैठे हो क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी एक्साइटेड हुआ था। ये लोग पहले धीरे से हंसते हैं, फिर तेज से हंसते हैं, है ना? आपको मैं एक्चुअली बताता हूं, वैसे मेरे मोस्टली बातें ऐसी होती है 2 दिन बाद एक्चुअली समझ आती हैं। वो जिनके साथ परसों सेमिनार किया था वो आज घर पे हंस रहे हैं, आई नो इट। और लेडीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके हस्बैंड 2 दिन बाद शीशे के सामने खड़े हुए हंस रहे हो तो समझ लेना अनुराग का जो होगा समझ आ गया इसको। इजी बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं? इफ यू कैन स्माइल, इफ यू कैन गेट एक्साइटेड, लोगों से बात कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो। ये बिजनेस बात ही तो करनी है। आप यहां क्यों हो सब? क्योंकि किसी ने आपको प्लान शो किया। ये बड़ी बड़ी गिटपिट बातें मैं बहुत कम समझता हूं, क्योंकि किसी ने आपसे बात करी, किसी ने आपको अपना धंधा दिखाया, है कि नहीं? देसी भाषा में। इसलिए आप यहां हो। आप बात नहीं कर सकते तो मुश्किल काम है बात करना। लोगों से बोलो प्रोस्पेक्टिंग करो, तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बंदे के साथ में खड़ा है और उसका दिल दुख 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 दुख, उससे हाथ मिलाने में दुख दुख हो रहा है। क्यों? अभी बात करूंगा तो एमबीए की बात करनी पड़ेगी, फिर ये पता नहीं क्या सोचेगा। हम अपनी सोच से परेशान नहीं है, वो क्या सोचेगा 2 घंटे बाद वो भी सोच लेंगे हम। एक आदमी से एक लड़के ने टाइम पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ है? टाइम नहीं बताऊंगा मैं। अरे भैया टाइम क्यों नहीं बताओगे? बड़ी अजीब सी बात है। नहीं नहीं मैं टाइम नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो अगर मैंने टाइम बताया तो तुम मेरा नाम पूछोगे, और नाम बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मेरा नाम पूछोगे तो मैं फिर तुम्हारा नाम पूछूंगा। तुम्हारा नाम पूछने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे से बात करेंगे तो हमारी जान पे जान पड़ेगी।
और जान पहचान बढ़ेगी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जान पहचान बढ़ेगी तो मुझे तुम्हें अपने घर बुलाना पड़ेगा, और अगर अपने घर बुलाना पड़ेगा तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरे घर आओगे तो तुम मेरी खूबसूरत लड़की को देखोगे, तुम मेरी खूबसूरत लड़की को देखो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तुम उसे देखोगे तुम्हें उससे इश्क हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें उससे इश्क हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें उससे इश्क हो गया तुम उससे शादी करने को बोलोगे, और ऐसे लड़के से मैं अपनी लड़की की शादी कर नहीं सकता जिसके पास एक घड़ी तक नहीं है। हाँ, तुम्हारे यार पूरी दुनिया का सोच लिया, क्या होएगा, क्या हो सकता है, ये ना अपने अंदर बंदा कांप रहा है। अगर हम लोगों को सिर्फ हाय हेलो स्माइल दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बिजनेस बन जाने वाला है। अरे यार हाय हेलो कह दो, तुम्हारे भाई है, कभी मिलेगा पता नहीं मिलेगा, हाय हेलो कर सकते हो ना, ये बिजनेस हो जाएगा। हमने इस बिजनेस को करने के लिए कुछ खास काम नहीं किया, अपने मॉरल्स चेंज करे। कोई मॉरल्स हो, उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। कुछ स्टोरीज मैंने मॉरल स्टोरीज को बोला था, कहां उनमें मॉरल है, MOB नहीं है, RAL तो तब होगा। वो बोलते वो खरगोश और कछुए का स्टोरी सुना है कि नहीं सुना? कछुए ने खरगोश को चैलेंज दिया, रेस लगाएंगे, लगा भाई रेस। कछुआ खरगोश क्या बोलेगा, नहीं लगाऊंगा, मैं तेरे से रेस क्या लगाऊंगा, तो मेरी इंसल्ट है, मैं तू रेस लगाएगा मैं जीतूंगा, क्यों? क्योंकि उसके जीन्स में जीत है कि नहीं, लॉजिक है कि नहीं? कहता नहीं हम तुम्हें हराएंगे। चलो उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। 1 सेकंड किस लैंग्वेज में किया आई डोंट नो, रेस हुई, रेडी 1 2 3, थोड़ी देर में क्या हुआ, खरगोश आगे निकल गया, उसने तो निकलना ही था, उसने पीछे मुड़ के देखा, वाह, पीछे मुड़ के भी देखा, वो देखा कछुआ पीछे रह गया, कछुआ पीछे रह गया, खरगोश को नींद आ गई, वाह, खरगोश चल रहा है, उसने देखा खरगोश के बराबर पहुंच गया, अभी नहीं रुकेगा, गया फिनिश लाइन क्लिक किया, जीत गया। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक बात बताऊं, अगर आपकी जीत किसी की बेवकूफी पर निर्धारित करती है ना, वो जीत नहीं होती है। हा? और आज कलयुग चल रहा है, वो पुरानी कहानियां गई, बात समझ में आया ना? आज के दौड़ने वाले खरगोश सोते नहीं है। और अगर वहां से यहां तक आने का ड्रीम है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो सिर्फ एक बात याद रखना अनुराग की, सिर्फ एक बात, खरगोश तो आप सब हो, दौड़ भी रहे हो, सोना मत, यहां पहुंच जाओगे। I will talk to you, but before that I would like to invite my beautiful wife, Nidhi Agrawal. Thank you, Anurag. अनुराग की बातों से ये तो समझ आ गया होगा, दिस बिजनेस इज नथिंग, इट्स जस्ट कॉमन सेंस। इज इट ट्रू? ओके, तो मैं आज अपनी बात वहीं से शुरू करूंगी जो इस बिजनेस का बेस है। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आत्मा नहीं हो तो शरीर का कोई मीन नहीं है। इस बिजनेस में ड्रीम का वही रोल है जो कि आपकी बॉडी में आत्मा का है। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगी ड्रीम से। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, ऑलरेडी डूइंग वेल, ऑलरेडी सेटल्ड, बट वी आर मिसिंग समथिंग। इज इट ट्रू? दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर। वी डिजर्व इट somewhere, but we don't have any kind of opportunity. But right now, this is the place where you can find, where you can decide what you want in your life. हम सबकी लाइफ में ड्रीम होता है। अभी मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ, आप इतने सारे लोग आज यहाँ आए हो, तो क्या पूरा शहर आज यहाँ है या कुछ लोग यहाँ हैं? इट मीन्स वॉट, कि आप कुछ लोग उस मास से अलग हो और ड्रीमर हो, और आपके सपने अभी तक जिंदा हैं, इसलिए आज आप यहाँ बैठे हो। क्योंकि आप अपनी लाइफ में भी देखोगे ना, हम कभी ना कभी हमारे मुंह से ये जरूर निकलता है कि जिंदगी हमको मौका दे तो हम ऐसा करेंगे, काश हमको ये मौका मिला होता। एक चीज बता दूं, आज जो लोग पहली बार इस तरह के किसी भी सेमिनार में आए हैं, आज के बाद आपने ये मौका खो दिया है। यू नो व्हाई? आज के बाद आप गॉड से कंप्लेन नहीं कर पाओगे कि गॉड तूने हमें लाइफ में ऊपर उठने का मौका नहीं दिया। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो ड्रीम्स आर रियली पावरफुल। और कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि आप लोगों ने इतनी छोटी सी एज में कैसे कर लिया। तो मैं यंगस्टर्स से बात करूंगी। एक्चुअली हमने इतनी छोटी सी एज में इसलिए कर लिया क्योंकि हमारे ऊपर फ्रस्ट्रेशन की धूल नहीं चढ़ी थी, दुनियादारी की धूल नहीं चढ़ी थी। हमें पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी होता है कि वो पूरा हो नहीं सकता। यंगस्टर्स इस बात को समझ सकते हैं। और जितने भी लोग बड़े हैं वो अपना टाइम याद कीजिए कि जब आपने लाइफ की जर्नी स्टार्ट की थी, तब
क्या जुनून हुआ करता था। ये लगता था कि जो सोचा है वो सब कुछ मिल जाएगा। ये तो हम लोग दुनियादारी में फंस जाते हैं तो भूल जाते हैं कि हम क्या सोच के अपनी लाइफ चले थे। क्या आज सब लोग वही लाइफ जी रहे हो जो आप वास्तव में जीना चाहते थे, या वो जी रहे हो जो जीनी पड़ रही है? यदि हम रियली में, अनुराग ने एकदम बहुत अच्छा बोला कि हमें एटलीस्ट अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। आज इस सेमिनार के बाद मैं बोलूंगी रियली में, हस्बैंड वाइफ आप लोग इकट्ठे बैठिए, एक दूसरे से बात कीजिए और दिल से एकदम बात कीजिए कि क्या वाकई हम अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। बिकॉज यदि जो भी कुछ चल रहा है यदि वही चलता रहेगा तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन यदि कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस। अपने ड्रीम्स निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। हो सकता है किसी का ड्रीम गाड़ी लेना हो, लोगों की बेसिक नीड ही ड्रीम बनी हुई है, गाड़ी लेना है, ये ही ड्रीम है। आज मैं यदि बताऊं, हमारे आज क्या ड्रीम्स होते हैं, जो एक 60 की एज में बंदा करता है वो हम सब कुछ कर चुके हैं। हमने इस बिजनेस से सबसे पहले स्कूटर लिया, वो स्कूटर हमारी गाड़ी में चेंज हुआ। फिर हमने घर बनाया, और बेस्ट पार्ट आपने देखा होगा, लोगों की शादी उनके पेरेंट्स करते हैं, हमने इवन अपनी शादी भी खुद की। दिस इज द बेस्ट अचीवमेंट जो हमें इस बिजनेस से मिला। एंड आज हमारे ड्रीम्स ऐसे नहीं होते कि हमको गाड़ी लेनी है या एसी हाउस होना चाहिए या एसी बेडरूम होना चाहिए। आज हमारे ड्रीम होते हैं फार्म हाउस लेना है। आज हमारे ड्रीम होते हैं 2 गाड़ी है तो तीसरी लेनी है। आज हमारे ड्रीम होते हैं कि कौन सी नई गाड़ी आ रही है मार्केट में, उसको देखते हैं हम। दिस इज कॉल्ड ड्रीम। तो फाइंड आउट योर ड्रीम। एक दूसरे से बात करिए कि आने वाले 6 से 1 साल में हम रियली में क्या चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको लिखिए। रियली में यदि लिखने से मिल सकता है तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? लिख सकते हैं सब लोग? लिखिए, अपने आंखों के सामने रखिए। और यदि आप गाड़ी, टीवी, कुछ भी आप अपने लाइफ घर में लाना चाहते हैं, जाइए उसको छू के देखिए, उसकी फोटो निकालिए और अपने घर में चिपकाइए। देखिएगा, सीइंग इज बिलीविंग एक्चुअली। जब आप उसको रोज देखेंगे ना तो आपको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ड्रीम के लिए खुद भागोगे और देखना वो पूरा हो जाएगा। हमारे साथ ऐसा ही हुआ। और मैं तो यही बोलूंगी कि अब हम डायमंड हो गए हैं, लेकिन हमारे अपने ड्रीम्स आज भी हमारे घर में लगे हुए हैं। आप सब लोग प्लेटिनम जाइए, आप लोगों को हम वेलकम करते हैं, हमारे घर आइए, इनवाइट करते हैं आप लोगों को। और आप आइए, देखिए, हमने अपने पूरे घर में अपने ड्रीम लगाए हुए हैं। कई बार हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो बोलते हैं ये इतना सुंदर घर आपने क्या करके रखा हुआ है, सब जगह दीवारों पर क्या चिपकाया हुआ है। मैं उनको सिर्फ यही बोलती हूँ, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी इस घर में नहीं गुजारनी। हम आज भी अपने ड्रीम पेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने वो पावर देखी है। रियली में बोलने से, चिपकाने से ड्रीम आपको मिलते हैं। इस ऑडिटोरियम के बाहर आपको कोई नहीं बोलेगा कि सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, उनको विजुअलाइज करो। लेकिन दिस इज द ओनली प्लेस जहां आपको सच्चाई बताई जाती है कि सपने होते ही पूरे करने के लिए हैं। नहीं तो सपने होते क्यों बनाता भगवान सपने? इसीलिए होते हैं कि उनको पूरा किया जा सके। Then this is the best of the best business जो आपके सपने पूरे करता है in real sense। Then इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विश्वास चाहिए। Believe in you, believe in yourself, believe in definitely system, but first believe in yourself। पहले खुद में विश्वास कीजिए। अब मैं तो यही बोलती हूँ कि आज हम लोग डायमंड हो गए हैं। हम आपको वो लाइव पिक्चर दिखा रहे हैं कि हम लोग इस बिजनेस से कैसे निकल के आए हैं, किस बैकग्राउंड से, और कैसे इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए। यदि आज आपको बिलीव नहीं आता ना तो हमसे उधार ले लीजिए, और जब डायमंड हो जाओ तो क्विट कर देना, नो प्रॉब्लम। लेकिन डायमंड जाओ, पहले देखो तो सही लाइफ वास्तव में कहते किसको है। लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। और वास्तव में हमें इस बिजनेस में आने के बाद पता चला वाकई में लाइफ किसको कहते हैं। इस बिजनेस में एक चीज और मैंने देखी, ये बिजनेस ना बिजनेसमैन थ्योरी चेंज करता है। अभी हम एक कपल से मिले, उनसे बात चल रही थी तो लेडी मुझसे बोलती है कि मैं तो इतना जानती हूँ कि बिजनेसमैन थ्योरी कहती है कि गंजे को आप कंघी बेच दो, ये बिजनेसमैन है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, रुक जाइए आप जो थ्योरी, जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं वो बहुत समय हो गया शायद उसको गए हुए। ये सच्चाई का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, इसमें हम लोगों के सपने पूरे करते हैं, झूठ नहीं बोलते। ये सच्चाई का बिजनेस है, इसमें गंजे को कंघी नहीं बेची जाती, इसमें बाल वाले को ही कंघी बेची जाती है।
और रियली में आप कभी भी स्टेज से किसी भी स्पीकर से कभी सुनेंगे भी नहीं कि जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती आप दूसरों को बताओ। जो आपको दिल से अच्छा लगता है वो आप दूसरों को बताओ। इस बिजनेस में जो सबसे ज्यादा काम करेगा वो करेगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड इज मस्ट। आप लाइफ को कैसे देखते हो? बहुत बार हम सुनते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए ये प्रॉब्लम है या लाइफ? दिस इज लाइफ। यदि इस बिजनेस के बाहर भी आप होंगे तो ये सब कुछ रहने वाला है। और जो प्रॉब्लम होती है ना वो 90% बिकॉज ऑफ मनी होती है। यदि आपके पास सफिशिएंट पैसा है खर्चा करने के लिए तो 90% प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन लाइफ तो सेम रहेगी ना। यदि बच्चे छोटे हैं तो छोटे ही रहेंगे, बड़े तो नहीं हो जाएंगे। यदि आपके पास टाइम नहीं है, हाँ आपको टाइम मिल जाएगा। यदि आप अच्छा पैसा इस बिजनेस से बनाओगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। सो दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इन्हें सिचुएशन नहीं, ये सिचुएशंस है, इनको प्रॉब्लम मत बनाइए। अभी शायद हम स्टेज से इतना सुनते हैं इसलिए हमको ये प्रॉब्लम लगने लग जाती है। बाहर तो हम जॉब करते हैं, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, कोई लोग प्रोफेशनल होते हैं, वहां हमको ये सब चीजें कंसीडर करते हैं, अरे ये सब तो चलता ही रहेगा, ये तो होता ही है, मानते हैं ये बात। इस बिजनेस में आने के बाद पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, उनको लाइफ ही प्रॉब्लम लगने लग जाती है, उनको सब कुछ आज चाहिए। एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड की मम्मी थी, मुझे पता चला उनकी लव मैरिज है, लेकिन अंकल 1 महीने में से 25 दिन बाहर रहते थे, वीकेंड पर ही आते थे, मुश्किल से वो भी। तो मैंने आंटी को बात की सपने के बारे में। मैंने उन्हें बोला कि आंटी देखिए आपका ये ड्रीम हो सकता है, मैं आपको एक बिजनेस के बारे में बता रही हूँ कि आपको अपने हस्बैंड का टाइम मिलेगा। कहती है क्या टाइम मिलेगा? अच्छा है वो बाहर ही ठीक है, जितना ज्यादा यहाँ रहेंगे लड़ाई करेंगे मेरे साथ। आई वाज शॉक्ड। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने यही सब सोच के शादी की थी उनसे, इसीलिए अपने घर वालों के साथ इतना लड़ाई झगड़ा किया था? कहती इतना पता होता तो ऐसा करती ही क्यों? मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा आंटी ये जो आप बात बोल रहे हो ना ये बिकॉज ऑफ मनी है। आप अपने हस्बैंड को फ्री करके तो देखिए, वो आपके हाउस हस्बैंड बन जाएंगे, आपको घर में हेल्प करेंगे, आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हो, तो फिर लड़ाई क्यों होगी? टेल मी। लड़ाई इसीलिए होती है ना पैसे के कारण। शी सेड कि आप ठीक कह रहे हो वाकई। लेकिन मैं देखती हूँ कि हमारी लाइफ किधर जा रही है, हम लोग कैसा सोचने लग गए हैं, कहाँ किस सपनों के साथ हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और आज कैसी हो गई है लाइफ। लोगों के मीन चेंज हो जाते हैं लाइफ के, क्या मीन था क्या पर्पस था कुछ याद नहीं है। आज इस सेमिनार के बाद दिल से अपने आप को अकेले कमरे में बैठ के सोचेगा कि हमें क्या चाहिए। देन इस ये बिजनेस बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। बिजनेस इज सो सिंपल। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस में हमको क्या करना होता है? एक नेटवर्किंग, एक प्रोडक्ट रिटेलिंग, यही करना होता है ना। नेटवर्किंग मीन्स लोगों से हाय हेलो बात हंस बोल सकते हैं उनके साथ। इस बिजनेस के बाहर क्या हम लोगों से बात नहीं करते, लोगों से हाय हेलो नहीं करते, लेकिन हमारे पास कुछ होता नहीं है उनको देने के लिए, इसलिए हम सिर्फ हाय हेलो करते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ पर जो आपका काम करेगा वो करेगी आपकी सेल्फ इमेज। यदि आपकी सेल्फ इमेज इतनी हाई है, आप सोच रहे हो यू आर गिविंग समथिंग नॉट टेकिंग समथिंग, तो आप सबको दे सकते हो। अभी मैं लोगों से बात करती हूँ, मैं लेडीज की प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, तो मुझे ये फीलिंग होती है कि मैं इससे बात कर रही हूँ, मैं इसकी लाइफ चेंज कर सकती हूँ। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा तब आप इस बिजनेस को बहुत आराम से कर पाओगे, बिकॉज दिस इज द बिजनेस जिसमें आप लोगों को बिल्ड करते हो। इट्स पीपल बिल्डिंग बिजनेस, यू जस्ट बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। ये थ्योरी इस बिजनेस में चलती है। हम सब लोगों से बात करते हैं, लोगों को जानते हैं, आसपास लोगों के ही आसपास रहते हैं ना। लेडीज नहीं जानती क्या? जानती हैं। तो हम सब लोग कर सकते हैं आराम से, खुशियां बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि हमारे पास इतना अच्छा है, हम आपको भी दे सकते हैं। अभी हमको किसी ने बताया इस बिजनेस के बारे में, क्या उसने हमारा उसके ऊपर एहसान है? हम पर उसका एहसान है कि उसने हमारी लाइफ को चेंज किया। तो आप किसी को बिजनेस बता रहे हो तो यदि 1% कुछ है तो वो आपकी तरफ से है, उनकी तरफ से कोई एहसान नहीं है। कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट रिटेलिंग, प्रोडक्ट रिटेलिंग मुझे समझ नहीं आता, लोग कहते हैं हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। बिजनेसमैन थ्योरी क्या कहती है? कुछ पीछे से खरीदा गया और कुछ आगे बेचा गया, इसी को बिजनेस कहते हैं ना।
आप कहीं से कुछ लीजिए, रॉ मटेरियल कुछ लीजिए, आगे उसको फिनिश्ड में कन्वर्ट कीजिए, देन आप उसको सेल कीजिए। यही बिजनेस है ना। अभी हम सब लोग बिजनेस में आ गए हैं तो ये क्यों सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट के लिए बात नहीं कर सकते। और ये तो इतनी सच्चाई का बिजनेस है कि आपको ये भी नहीं कहा जाता कि आप प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ बात करो, उनको यूज भी मत करो, पता भी मत करो। अभी किसी ने सिखाया शैम्पू कैसे यूज होता है? आप बिजनेस ऑनर हो गए हो, आपको रॉ मटेरियल का नहीं पता, आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार मिलता है एकदम, तो आपको नॉलेज की तो जरूरत है। नॉलेज लो, उसको यूज करो, उसको एक्सपीरियंस करो, आपको अच्छा लगे तो लोगों के साथ बात करो। इट्स जस्ट शेयरिंग बिजनेस। यहाँ पर हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, डोर टू डोर सेलिंग नहीं करते। हम लोगों को बैग में भर के प्रोडक्ट सेल नहीं करने जाते, कोई शॉप नहीं खोलते। यहाँ हम सिर्फ लोगों की हेल्प करते हैं उनको प्रोडक्ट देने में। क्योंकि देखिए, जब मेरे साथ तो जब भी होता है मैं तो हमेशा इसी तरह से उनको ट्रीट करती हूँ। यदि कोई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं बिजनेस तो कर सकता हूँ लेकिन मैं प्रोडक्ट कैसे रिटेल करूं, तो हम बोलते हैं उनको यूज तो कर सकते हैं। इस बिजनेस के बाहर क्या हम प्रोडक्ट यूज नहीं करते? कोई लोग हैं जो आज पेस्ट करके नहीं आए, कोई है जो आज नहाकर नहीं आए? सब लोग नहाकर आए हैं ना? यदि कोई हाथ उठाए तो ध्यान रखिएगा। सो प्रोडक्ट तो हम यूज करते ही है ना, सिर्फ हमें लोगों की यहाँ हेल्प करनी होती है, अच्छी चीजें उनको प्रोवाइड कराने में। बिजनेस इज रियली सो सिंपल। इस बिजनेस में हम 4 बेसिक करते हैं, 9 कोर्स करते हैं। 4 बेसिक में सबसे पहले हमको क्या करना होता है? लिस्ट मेकिंग, लिस्ट तैयार करते हैं। अभी आप लोगों के सामने प्रूव हो गया, सब लोग ड्रीमर हैं। हम अपने सपनों की लिस्ट बना सकते हैं, 25 सपने अपने लिख सकते हैं पेपर पे, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको दीवारों पर लगा सकते हैं। लिस्ट बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। देन इस बिजनेस में हम लोगों की लिस्ट बनाते हैं। लोगों की, कौन से लोगों की? जिन्हें आप जानते हैं, जिनसे आप रोज मिलते हैं, उन लोगों की लिस्ट से शुरुआत कीजिए। देन धीरे धीरे ये लिस्ट बनेगी। और एक आज आपको गुरु मंत्र देती हूँ लिस्ट बनाने का। जब भी आप लिस्ट बनाओ तो हर नाम ये सोच कर लिखो कि इस पर आपको 100 रुपया मिलेगा। कितने नाम लिख सकते हैं सब लोग? 2000? कोई लोग बोल रहे हैं 10,000। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ये तो मैं सिर्फ पीनट्स बता रही हूँ। जब आप डायमंड हो जाओगे तो इससे कहीं ज्यादा पैसा आपको हर नाम लिखने का मिलेगा। तो लिख सकते हैं सब लोग? देन इस बिजनेस में हम क्या करते हैं? कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग। लोगों को इनवाइट करते हैं, उनके साथ प्लान शेयर करते हैं। जब हम प्लान शेयर करते हैं, एसटीपी करते हैं, तो कोई लोग किसी को प्लान शो किया तो क्या होगा? या तो कोई यस बोलेगा या नो। यस बोलेगा तो ज्वाइन करा देना है, और नो बोलेगा तो उसको कस्टमर बनाना है, छोड़ना नहीं है। आपने उसके साथ टाइम लगाया है, चाहे वो एक सैशे का ही कस्टमर बना सकते हैं। और यदि कोई बोले प्रोडक्ट महंगे हैं तो आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है? सस्ता ही सामान इस्तेमाल करना है लाइफ टाइम। यदि आपको प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, एक्चुअली प्रोडक्ट महंगे नहीं है, आपकी पॉकेट का साइज बहुत छोटा है। हम सब लोग पैसा बना रहे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हम ज्यादा पैसा क्यों बनाते हैं? जिससे हमारी लाइफ में लग्जरी ऐड हो, लाइफस्टाइल ऐड हो, हम अच्छी से अच्छी चीजें इस्तेमाल कर सकें, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा दे सकें। और यदि हम नहीं दे पा रहे हैं, नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट? हमारे पास उतना सफिशिएंट पैसा नहीं है। फिर क्यों इतनी भागा दौड़ी करते हैं? मैं तो सिंपल बोलती हूँ कि यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है, यदि आपके पास वो सिक्योरिटी नहीं है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो, तो आपको ये बिजनेस मना करने का रियली में अधिकार नहीं है। बिकॉज ये बिजनेस जो कुछ आपको देता है वो कहीं मिल ही नहीं सकता। देन हम इस बिजनेस में फॉलो अप करते हैं। हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाइए, प्लान शो करिए। जब आप प्लान शो करेंगे तो आपकी वाइफ प्रोडक्ट शेयर करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हस्बैंड है वही प्लान शो करते हैं, तो या तो वो आपका ज्वाइन करेगा या कस्टमर बन जाएगा। देन फॉलो अप किया, हस्बैंड वाइफ का कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाइए। इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ इकट्ठे काम करते हैं, इट्स टीम वर्क। हस्बैंड वाइफ क्यों इकट्ठे काम करते हैं? ये कैसा अनोखा बिजनेस है जिसमें हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं? दिस इज रियली स्पेशल बिजनेस। यू नो व्हाई? क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपका घर, आपका टेलीफोन, दैट्स इट। हस्बैंड वाइफ जाइए, प्लान दिखाइए, आइए, अपने घर आइए, ज्वाइन करते हैं, उनके साथ बैठना है। फैमिली टू फैमिली बिजनेस। इसमें जो हम प्रोडक्ट भी शेयर करते हैं वो भी लेडीज मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करती हैं। और मैं तो सिंपल बोलती हूँ कि बहुत सारे केसेस में लेडीज डिसीजन लेती हैं। जब आप अपने हस्बैंड के साथ जाएंगी तो उनकी वाइफ भी बाहर आकर बैठेंगी, या जब आप अपने हस्बैंड को लेकर जाओगे, अपने हस्बैंड के साथ जाओगे, तो उनके भी हस्बैंड आप सामने आकर बैठेंगे।
और मोस्ट ऑफ द केसेस में लेडीज डिसीजन लेती हैं। 10,000 20,000 में यदि हस्बैंड बोलेगा मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो लेडी बोलेगी अंदर चलो तुम्हें मैं बताती हूँ। सेटिस्फाइड, तुम जितना कमाते हो उसमें कैसे मैं दिन रात मर खप के अपना खर्चा निकालती हूँ मुझे पता है, क्योंकि लेडीज को शॉपिंग का बहुत शौक होता है, उनको पैसा खर्चा करने का शौक होता है। मेरे से तो अनुराग पूछते हैं तुमको क्या शौक है, सिर्फ एक ही शौक है, पैसा खर्चना। यदि मुझे गुस्सा आ गया तो अनुराग को मालूम है अभी निधि को शांत करने का तरीका सिर्फ यह है उसको पैसा दे दो, जाएगी शॉपिंग करेगी नॉर्मल हो जाएगी। तो इतना सफिशिएंट पैसा होना चाहिए। लेडीज को शौक होता है, मुंबई में शौक है लोगों को। अभी उस 20,000 में तो क्या हो सकता है, जब आप मार्केट जाओगे तो जो लेने गई है लेडीज मोस्ट ऑफ द केसेस में वो तो कभी लेकर ही नहीं आएंगी, और जो पसंद आया वो बिकॉज ऑफ मनी ले नहीं सकती, तो जो नहीं पसंद आया लेने नहीं गई थी वो लेके आ जाएंगी। आज हमारे पास क्या लाइफस्टाइल है, आज मैं ऐसे शॉपिंग नहीं करती। थैंक गॉड मेरी अनुराग से शादी हो गई, थैंक गॉड हमको टाइम पर ये बिजनेस मिल गया। यदि कोई चीज मेरे माइंड में भी नहीं है और मैं सिर्फ बाहर निकली हूँ और मुझे वो नजर आ गई, तो मैं अनुराग को बोलती हूँ ये मुझे चाहिए, ये लेके दो। आज हम इस तरह की लाइफ जीते हैं। अनुराग मुझे बहुत बार बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे घर में इतनी गाड़ियां हो जितने कलर की तुम्हारे पास ड्रेसेस हैं, मेरी वाइफ के पास जितनी साड़ियां उतने कलर की मेरे घर में गाड़ियां। वो ऐसे बोलते हैं, और रियली में इस बिजनेस ने हमको ये बिलीव दिया कि ऐसा हो सकता है। दिस बिजनेस वर्क्स लाइक एनीथिंग रियली में। देन इस बिजनेस में हम लोग 9 कोर्स करते हैं। यूज द प्रोडक्ट, पहला कोर ही यूज द प्रोडक्ट है। हम पहले सबको यही बताते हैं पहले आप खुद लॉयल बनिए, खुद यूज करिए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, और जब आप उसको यूज करेंगे आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज दिस इज वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट। तब हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने में। कर सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो इट्स जस्ट शेयरिंग। अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखूंगी और आप सब लोग उससे बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे इस बिजनेस में पैसा आता है। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए अभी लेटेस्ट मूवी कौन सी आई थी बताइए प्लीज। जिन लोगों ने देखी मैं उनसे बात कर रही हूँ। देखी आप लोगों ने? अच्छी लगी? आपने मुझे क्या किया, प्रमोट कर दिया कि मूवी हमने देखी और वो हमको अच्छी लगी। इट मीन्स व्हाट, आपने प्रोडक्ट यूज किया और मुझे बता दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। इट्स सो सिंपल। देन मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया या मैंने उस मूवी को देखा, मैंने अनुराग को बोला ये मूवी अच्छी है मुझे दिखा कर लाओ। हम मूवी देख कर आए, हमने 4 लोगों को बताया वो ये मूवी अच्छी है आप लोग देख कर आओ। करते हैं हम सब लोग ऐसा, शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, अच्छी अच्छी चीजें लोगों को बताते हैं कि हमने ऐसा किया आप ऐसा कर सकते हो। सोचिए यदि अनुराग और हम ये मूवी देखकर आते हैं और हमारे साथ ऐसे ही कितने लोग इस मूवी को देखकर आते हैं और इस बात का पैसा आपके घर में आता है, कैसा रहेगा? जितने लोगों ने बोला ना नहीं देखी या चुप रहे, वो सब लोग बोलेंगे कि हमने देखी। लेकिन ये बिजनेस सच्चाई का बिजनेस है, इसलिए हम कहते हैं पहले आप खुद देखिए तब किसी को बताइए, पहले आप खुद यूज कीजिए जब किसी को बताइए। सिर्फ इतना सा ये बिजनेस है, इसी के नाम का आपको पैसा आता है। देन इस बिजनेस में हम एसटीपी करते हैं। थर्ड कोर स्टेप इज एसटीपी, आई ऑलरेडी कवर्ड। शो द प्लान करेंगे, प्रोडक्ट शेयर करेंगे, दैट्स इट। देन इस बिजनेस में जो हम 4th, 5th, 6th स्टेप्स करते हैं कुछ नहीं है, ये हमारी सेल्फ इमेज को हाई बनाते हैं, ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स आपको दी जाती है पढ़ने के लिए कि आपने बाहर से तो बहुत कुछ ले लिया, अब कुछ आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए भी हो जाए। बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, ये बुक्स वो हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। हमने ये बुक्स 6 साल से पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ किसी को कहना पड़े कि आप पॉजिटिव सोचो या आपकी लाइफ में ये हो सकता है। हमें अपने ऊपर बहुत बिलीव है। ये बुक्स की जब आप पढ़ेंगे ना, यदि देखिएगा आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होगा, आपके घर के एनवायरनमेंट में चेंज आना शुरू होगा, क्योंकि ये बुक्स आपको रियली में मेंटली स्ट्रांग करती हैं। देन टेप्स किसकी? सक्सेसफुल लोगों की। वो लोग जो इसी तरह के ऑडिटोरियम में बैठकर पीछे से इस स्टेज पर आए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, उन लोगों की टेपें होती हैं। यहाँ पर सब लोग कोई लोग गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। आपको कभी ऐसा फीलिंग हुआ कि आप सिंगर बनते जा रहे हो और एक दिन आप मूवीज में गाना शुरू कर दोगे? ऐसा कभी फील हुआ? गारंटेड यदि आप ये टेप सुनोगे तो आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि आप डायमंड जा रहे हो और आप चले जाओगे। दिस इज डन डील।
ये टेप्स आपको बिलीव दिलाती हैं, ये टेप्स आपको होप दिलाती हैं कि यदि ये लोग कर सकते हैं तो हम सब लोग कर सकते हैं। देन इस बिजनेस में हम कहते हैं अटेंड ऑल द फंक्शंस। फंक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट। आपकी फ्रंट लॉबी में मेजर लीडरशिप बैठी है, पूछिए कि फंक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शंस में ही मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। फंक्शन से बिलीव लेवल बढ़ता है। फंक्शन से होप आती है कि ये लोग जैसे आज स्टेज पर आए हैं, आप सब लोग इतना क्लैपिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप आज अनुराग और निधि को नहीं, खुद को देख रहे हो। तो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, सब लोग अटेंड कर सकते हैं हर फंक्शन। 6 साल फंक्शन अटेंड करके देख लीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस। देन इस बिजनेस में हम जो 7th, 8th, 9th स्टेप करते हैं, दैट इज टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन। टीचेबल इट मीन्स स्टूडेंटशिप। हमको हमेशा सीखते रहना है। अभी हम डायमंड हो गए, कैम जाना है। यदि आज हम सोचे हम डायमंड हो गए, हमें सब कुछ पता है इस बिजनेस के बारे में, तो क्या कैम हो जाएंगे? डायमंड ही रहने वाले हैं। यदि कैम जाना है तो कैम तक का सीखना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता किस एज ग्रुप में आप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किस बैकग्राउंड से आप हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि आप लर्निंग मोड में हैं तो ग्रोथ इज देयर। यदि आप सीख रहे हैं तो आप ऊपर जाएंगे। यदि आपने आज बंद कर दिया है कि मुझे सब कुछ मालूम है, तो बिलीव करिए इतनी तेजी से दुनिया आगे जा रही है, आप बहुत पीछे रह जाने वाले हो। सो हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड में रख सकते हैं। देन इस बिजनेस में हम करते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, अच्छी से अच्छी जगह में पढ़वाते हैं। हमने उनको स्कूल में एडमिशन दिलाया, स्कूल गए, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकर रुकती है। पढ़ना तो उनको ही पड़ेगा ना, आप सिर्फ उनको एडमिशन दिला सकते हो। हम इस बिजनेस में आपको होप दिला सकते हैं, बिलीव दिला सकते हैं। अपलाइन आपकी मदद कर सकती है, लेकिन कहीं कोई टाइम ऐसा होता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आकर रुकती है। क्या हम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की लाइफ सिक्योरिटी के लिए, अपने सपनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आकर रुकती है, तो हम सबको एक टाइम पर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। देन इस बिजनेस में कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन। इस बिजनेस में आपका अपलाइन की वही जगह है जो आपके घर में आपकी पेरेंट्स की। कई बार हम अपने आप को पेरेंट्स से बड़ा समझने लगते हैं। ऐसा ही होता है कुछ लोगों के साथ, वो सोचने लगते हैं कि हम अपलाइन से बहुत ज्यादा जानते हैं। विश्वास कीजिए, आपका अपलाइन चाहे आपसे 1 घंटे पहले इस बिजनेस में आया, उसको 1 घंटे ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आपका अपलाइन यहाँ सिर्फ आपकी ग्रोथ चाहता है, या तो इस दुनिया में आपके पेरेंट्स आपकी ग्रोथ चाहते हैं, या फिर इस बिजनेस में आपका अपलाइन। और ये कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन इसीलिए ऐड किया गया है कि किसी दिन ऐसा होना कुछ करने का मौका नहीं मिले, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक टाइट, फिर भी 1-2 स्टेप तो हो ही जाने वाले हैं। नहाएंगे तो सभी लोग ना, फिर भी आपको लगता है कि यार आज कुछ भी नहीं हुआ, तो एक फोन मार सकते हैं अपने अपलाइन को, देखिएगा नेक्स्ट डे से आपका सारा काम होना शुरू हो जाएगा। एंड इट रियली वर्क्स। इस बिजनेस में हमने ये सब कुछ किया। जब मैं इस बिजनेस में आई 2 साल पहले, तो मैंने अनुराग से पूछा, फाउंडर एमरल्ड पोजीशन पे हैं आप, मैं आई हूं, मैं क्या करूं इस बिजनेस में? उन्होंने बोला कुछ मत करो, ये 4 बेसिक 9 कोर जो सब लोग बोलते हैं ये करो। और मैंने ब्लाइंडली ये करना शुरू किया। मुझे अनुराग पे इतना स्ट्रांग फेथ है कि वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैंने उनको बिल्कुल फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, और बिल्कुल ये सब कुछ करती चली गई। और 1 साल में देखिए रिजल्ट आपके सामने है। वी आर द यंगेस्ट डायमंड इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस 9 कोर एंड 4 बेसिक, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ओनली। देन वॉट आई गॉट फ्रॉम दिस बिजनेस एज ए लेडी। मुझे इस बिजनेस से क्या मिला? देखिए, जो भी कुछ बताया जा रहा है, आप करो या नहीं करो, डिसीजन आपका है। लेकिन मुझे इस बिजनेस से क्या मिला? यदि आप अपना कहीं कोई ड्रीम ढूंढ सकते हो इसमें, तो ढूंढ लीजिए और हो जाएगा। सिर्फ अपने ड्रीम को पकड़ के रखना। मुझे इस बिजनेस से मिली आजादी, फ्रीडम नहीं बोलूंगी, आजादी। यू नो कैसी आजादी? सुबह सोकर उठने की। यदि हम जॉब कर रहे होते तो हम चाहते या नहीं चाहते हमको 6 बजे ही उठना पड़ता। आज हम सुबह 10 बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 बजा लोगों को भूख लगने लग जाती है, लंच ब्रेक हमारा जब दिल करता है जब खाते हैं, जब दिल करता है तब घूमने फिरने जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। आज हमारे पास ये सारी चीजें हैं। हमको मिला इस बिजनेस से मनी टाइम सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन।
जो हर इंसान चाहता है। खूब पैसा है खर्चा करने के लिए, टाइम इतना है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल 24 घंटा रहते हैं, अपने पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम देते हैं, रेस्पेक्ट मिली, लव मिला, इतने सारे लोगों की इतने शहरों में दोस्ती मिली। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां हस्बैंड वाइफ को सेम रिस्पेक्ट, सेम रिकॉग्निशन मिलता है। वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। ये मुझे इस बिजनेस से मिला, सेल्फ इंडिविजुअलिटी मिली। पहले मैं इतना शाई काइंड ऑफ गर्ल थी, इतनी इंट्रोवर्ट थी, किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन ये सच्चाई का बिजनेस है ना, जो कुछ हुआ है वही बताना। मैं कोई लीडर तो नहीं हूँ, मैं कोई कहीं से कुछ सीख कर नहीं आई, जो मैंने किया वो मैंने आज आपके सामने बता दिया। दिस इज वेरी सिंपल। इसने मेरे कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाया। पहले मैं 4 लोगों के सामने खड़े नहीं हो पाती थी, आज देखिए ये ऑडिटोरियम बिल्कुल जैम पैक है और इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस ओनली। देन लास्ट में मैं यही बोलूंगी, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस बिजनेस को कर सकते हो। आप सब लोग डायमंड जा सकते हो। यू आर द बेस्ट। लव यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गो डायमंड। थैंक यू, यू आर द बेस्ट निधि। सब कुछ आ जाएगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हस्बैंड जा रहा है बॉम्बे और वाइफ जा रही है पुणे, काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट एक दूसरे को पता तो हो अचीव क्या करना है, एक दूसरे को पता तो हो कि हमारा गोल क्या है आगे 4 महीने का, अगले महीने का। अगर एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर सकते, एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं होने वाला। होम टीम स्ट्रांग करना है, छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जो भी कुछ हूँ बिकॉज ऑफ निधि, या निधि जो कुछ है बिकॉज ऑफ मी। दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग, यू नो। इस बिजनेस से पहले हाँ हमको मालूम है, यू नो, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, 7 दिन तक बोल ही नहीं रहे एक दूसरे को, 10 दिन तक नहीं बोल रहे। और इस बिजनेस में आने के बाद लड़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं लड़ाई है, लेकिन वो बोलने वाला फंडा नहीं चलता, बात करते रहते हैं आपस में। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फंडा क्लियर, बात समझ रहे हैं ना, शुड बी क्लियर। एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी रात को लड़ाई हो गई, बहुत सारी लड़ाई हो गई, बोलना ही नहीं, अब तो हफ्ते भर का प्रोग्राम हो गया। ईगो प्रॉब्लम है ना, ईगो। अभी ईगो एक ऐसी चीज है, हस्बैंड वाइफ की भी आती है एक दूसरे के बीच में है। तो हस्बैंड को सुबह 5 बजे की फ्लाइट कैच करनी है, तो उसको बोलना है भाई वाइफ को 3 बजे मुझे उठा देना, तो एक चिट पे लिख के रहता है, सुबह मेरी 5 बजे की फ्लाइट है, 3 बजे उठा देना। दिया, सो गया। सुबह बंदे की आंख खुली तो देखा 8 बज रहे हैं, अरे गुस्से में पागल, अरे बाप रे, तुमको बोला था 3 बजे उठा देना, उठाया नहीं तुमने। बोलती है अपने, बोलो मत, पेट पे देखो, तो पेट पे चिट रखी है, 3 बज गए उठ जाओ। ये गैप है, इसको बोलते गैप, समझ में है ना, इसको बोलते गैप। दैट्स इट मैन। अगर मैं मेंटालिटी की बात करूं, लोग बोलते हैं बिजनेस मेंटालिटी, जॉब मेंटालिटी। सर जॉब मेंटालिटी के बारे में आपको क्या कहना है, लोगों की जॉब मेंटालिटी? अरे भैया, मैं इतना समझदार होता तो कोई नौकरी करता, मैं तो सीधा सोचने वाला बच्चा हूं। जॉब मेंटालिटी, बिजनेस मेंटालिटी, क्यों इतने हाई फाई फंडे में पड़ते हुए? कॉमन सेंस बिजनेस है, कितनी बार बोलूंगा, जॉब मेंटालिटी से करो, बिजनेस मेंटालिटी से करो। अगर जॉब मेंटालिटी ब्लड में घुसी पड़ी है कि 7 पुश्तों ने जॉब करी है, तो कोई बात नहीं, ये सोचो एमबीए के लिए मंथली 4.5 लाख का धंधा करना है, 50,000 तनख्वाह मिलेगी, क्या प्रॉब्लम है? वो सोच के कर लो, वहां किसी और के लिए करेंगे या अपने लिए करेंगे? हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे लोगों को इनफैक्ट ज्वाइन भी कराना पड़ता है ना, तो हाथ पकड़ के साइन कर दो। क्यों? क्योंकि मम्मी ने उंगली पकड़ के नर्सरी में एडमिशन दिला दिया, मम्मी ने बोला हाई स्कूल कर लो, मम्मी ने बोला 12th कर लो, मम्मी ने बोला इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन गए, मम्मी ने बोला इस लड़की से शादी कर लो, शादी कर ली। जो कुछ कराया मम्मी ने कराया, तो आश्चर्य मत करो कि कभी कोई कहता नहीं कि मैं कैसे ज्वाइन करूं, या डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि अभी तक उसको सब कुछ मम्मी ने कराया है। उसको उंगली पकड़ के काम करने गया तो उसके हाथ में पेन दो, वो साइन करेगा, उसको बोलो यहां साइन करो, करेगा साइन। फंसा हुआ है वो, आदत है उसको, हाथ पकड़ के काम कराने की आदत है उसको। अब बात समझ ना, लोग मेंटालिटी की बात करते हैं, लोगों को बिजनेस समझ क्यों नहीं आता, वो इतनी बड़ी चीज को देकर डर क्यों जाते हैं? अरे डरेंगे ना। अगर मैं अब मिडिल क्लास में पैदा हुआ तो मेरी मम्मी मिडिल क्लास, मेरे पापा मिडिल क्लास, ऐसा तो नहीं ना मेरे पापा रिच और मैं गरीब, ऐसा तो नहीं हो सकता। कॉमन सेंस है। अभी मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा जो कि मेरी मम्मी मिडिल क्लास, मेरे पापा मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि मेरा ननिहाल मिडिल क्लास, मेरा मम्मी का ससुराल मिडिल क्लास। तो वो सब क्या सोचते हैं, वही 8 to 8, 9 to 6। फिर उन्होंने मुझे एजुकेशन के डाल दिया, नर्सरी, केजी, प्रेप, 4th, 5th तक जब मुझे पढ़ना है। वहां जो मेरी टीचर्स होंगे वो उनको कितनी तनख्वाह मिलती होगी? 1000, 1500, 2000, 2500, 3000। क्या मिडिल क्लास या रिच क्लास? तो वो क्या एजुकेट करेंगे आपको? तो वो क्या एजुकेट करेंगे? कॉमन सेंस की बात है, तो क्या एजुकेट करेंगे? मिडिल क्लास मेंटालिटी। हाँ,
बढ़ते रहेंगे, पढ़े होंगे तो आगे जो प्रोफेसर मिलेंगे वो कितने की जॉब कर रहे होंगे? 10 से 15, 20, 25,000 रुपए की। क्या मिडिल क्लास मेंटेलिटी। फिर क्या करेंगे? जॉब करेंगे। ऐसा तो नहीं ना मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा कलीग बहुत रिच है, ऐसा तो नहीं होता। तो मैं भी मिडिल क्लास, वो भी मिडिल क्लास, तो क्या हुआ? मिडिल क्लास मेंटेलिटी डीप घुस गई कि नहीं घुस गई? अगर आप उसको सामने बोलते हो आप 50,000 पार्ट में कमा सकते हो, तो वो डर जाता है, उसकी सैलरी में काम नहीं करती। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से 30 साल 40 साल एक ऐसे गांव में काट दी जिसमें इतना बड़ा धंधा आता ही नहीं है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर उसने पहली बार ऐसे देखा तो। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एंड आई नो इट, मेरी हॉबी है लोगों को एनालाइज करना, दैट्स व्हाई आई नो इट। इसलिए मैं लोगों को जब प्लान दिखाता हूं मुझे पता है उसके अंदर जो उथल पुथल, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो क्यों हो रही है। आई नो इट, इसलिए मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता। तो आप ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Easy business. The biggest revenge in the world is massive success. Let me tell you. The biggest revenge in the world is massive success. लोग आप पे हंसेंगे, हंसने दो, लेकिन एक वायदा करके जाता हूं, अगर आप काम करते रहोगे 6 से 18 महीने 2 साल, आखिरी हंसी आप ही की होने वाली है। This is done deal. आखिरी हंसी आप ही की होगी, लेकिन उसके लिए अपने ऊपर फेथ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं क्या करना है। और यहां पे सक्सेस क्यों गारंटी है? क्योंकि स्टेज पे खड़े होकर बोलता है वो है जिसने किया है पहले। कॉमन सेंस पे। इसीलिए मैं बोलता हूं इसमें समझने का कुछ नहीं है। सक्सेस आपके सामने है, दिस इज अ प्रूवन ट्रैक। सक्सेसफुल लोग आपके सामने खड़े हैं जिन्होंने यहां पे आपके सामने किया है। कुछ सोचने का नहीं है, क्या करने का है। फिर जो उन्होंने किया वही करना, कुछ नहीं करना। जो उन्होंने किया है वो आपने करना है, स्पेशल कुछ नहीं करना। सिंपल बिजनेस, इजी गोइंग बिजनेस, कीप इट अप, हो जाएगा। 2 डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करता हूं, आपको समझ आ जाएगा बिजनेस है क्या। ये सेकंड रो में कोई कपल खड़ा होगा, कोई भी कपल खड़ा हो जाए, जिसे पहले डायमंड जाना वो खड़ा हो जाओ ना जल्दी से। या कपल ट्रायंगुलर हो जाएगा, बैठ जाओ। योर गुड नेम? कैलाश भाई, कोई कलर पसंद है आपको जो आपका फेवरेट कलर हो? फेवरेट डायमंड का कौन सा कलर? कलर वायलेट कलर पसंद है? इट्स योर फेवरेट कलर। आपकी वाइफ में आपका फेवरेट कलर क्या है? लाल। भाई आपकी वाइफ को नहीं पता होता आपका कलर, क्विट कर दो। बहुत बकवास कलर है यार। किसी से प्लान देख के आया, घरवाली को ही पसंद नहीं आया है? और किसी को इस लाइन में किसी को पसंद है वॉयलेट कलर? नहीं, किसी का फेवरेट हो तो प्लीज खड़ो हो जाए। आप में से किसी को वॉयलेट पसंद हो तो खड़ो हो जाए। नहीं पसंद, क्विट। आईसीयू में तो नहीं गए? क्या करूं फिर? अभी वॉयलेट कलर का धंधा करना है, क्या करें, कैसे करें? विल फाइंड देम। कैसे? अभी यहाँ जितने भी लोग हैं इस यहाँ मेरे से इधर, अगर किसी को भी वॉयलेट कलर उसका फेवरेट हो तो खड़े हो सकते हैं भैया। देखो हुए 1 2, खड़े हो जाओ ना यार, ऐसे क्या है, शर्माने का क्या है? 1 2 3, ऊपर 4 5 6 7, पूरे ऑडिटोरियम में अगर किसी का फेवरेट कलर वॉयलेट है तो खड़ा हो सकता है। हेलो, खड़े होंगे? ये देखिए खड़े हुए, ये देखिए, अरे ये तो मिल गए। एंड दैट इज दिस बिजनेस। अगर हम काम करने चले हैं, यू विल फाइंड पीपल। थैंक यू। वो आपके पास ही है, वो आपके चारों तरफ है। वो आपके घर में है या नहीं मैं नहीं कह सकता, वो आपके अड़ोस पड़ोस में है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो आपके चारों तरफ है। इट्स सो सिंपल। क्या करना पड़ा इसके लिए? जस्ट फाइंड देम। कैसे? पकड़ के जबरदस्ती। लाल कलर पसंद कैसे है? वॉयलेट करो पसंद। ऐसा तो नहीं किया ना? तो कुछ लोग तो जबरदस्ती लीडर बनाने की कोशिश करते हैं ना, ये उसका बिजनेस नहीं है, ये लीडर ढूंढने का बिजनेस है। और उसके लिए क्या तरीका है? बात करते जाओ और काम करते जाओ, ठीक है? एंड द लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन, वो पूछना बंद। 2 वॉलंटियर मुझे यहां से चाहिए और 2 यहां से। बी फास्ट। टाई लगाए हुए हो जिन्हों का। हाँ, योर गुड नेम? मंगेश, संदीप, मिस्टर ए, मिस्टर बी। योर गुड नेम सर? हारक, सुबोध, क्या करते हैं सुबोध? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, राइट? क्या करते हैं? इंजीनियर, नॉलेज, बिजनेसमैन, राइट? या बद्रा, आप क्या करते हैं? इंजीनियर, वेरी गुड, ओके। नाउ ये साहब हैं, इन्होंने स्पॉन्सर किया, ये इज द स्पॉन्सर। अब ये इंजीनियर है, बहुत पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने एक बचपन से पाठ पढ़ा है, नॉलेज इज पावर। सब कुछ पहले बताओ फिर करूंगा। अभी ये बिजनेस में ज्वाइन किए हैं और ये हैं इनके स्पॉन्सर। तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये इनसे पूछने में इंटरेस्टेड है। एलओसी कहां बनता है, पाउच कब आएगा, उससे छोटा पाउच कब आएगा, इंश्योरेंस कब आएगा, एमेग्राम क्यों नहीं आती, और गोवा में जो फैक्ट्री बनती है उसका एड्रेस क्या है, उसके मालिक का नाम क्या है, और मेरे 20 डीप में अगर एक ग्लिस्टर बेच गया कोई तो मेरे को कितना पैसा आएगा। टेल मी एवरीथिंग। तो आप एक नाटक कर सकते हो, कुछ पूछो ना, पूछो। नॉलेज बढ़ाने का, नॉलेज इज पावर। नाउ
योर गुड नेम? Mangesh. मिस्टर ए, Yeah, okay. व्हाटएवर। नाउ ये सीधा सा लड़का, इस बेचारे ने भी धंधा शुरू किया है, ये सिर्फ ये जानता है कि यार 5 साल आगे का जान के क्या करूंगा, अभी तो थोड़ा सा अगर 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा आ जाए तो बहुत है, फिर मैं 20,000 के सोचूंगा। आया बिजनेस में, इसने अपलाइन से पूछा तो अपलाइन ने बोला बॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का है, प्रमोट करने का है, और जाओ और 2-1 लोगों को लेकर आओ, ठीक है ना, काम अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से दोनों क्या करेंगे, भाग के जाएंगे और 2-2 लोगों को लेकर आएंगे फटाफट। आई नीड एक्साइटेड पीपल। यस मैन, बी फास्ट। नॉलेज इज पावर, कीप ऑन आस्किंग मैन। क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन पूछने का। 2 बोले थे, 1 क्यों लेके आए यार? फटाफट। राइट नाउ, जैसा आदमी जैसा बंदा वैसे ही ग्रुप। मेरे अपलाइन लू बोलते हैं कि ग्रुप इज नथिंग बट योर रिफ्लेक्शन। आप कॉम्प्लिकेटेड तो ग्रुप कॉम्प्लिकेटेड। मेरे लोग ये कुछ करते ही नहीं, एक्साइटेड ही नहीं होते। आप एक्साइटेड हो, लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, है ना। तो जैसे ही है वैसे ही इनका ग्रुप, राइट। तो इन्होंने क्या सीखा, प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट प्रमोट करना है, और जाके क्या करना है, कुछ लोगों को लेकर आना है। तो आप सब लोग भागो, दौड़ के जाइए और 2-2 लोगों को लेकर आइए। बी फास्ट। क्वेश्चन पूछने का है, नॉलेज बढ़ाने का है। नॉलेज इज पावर। ऑलराइट, यहाँ कुछ हलचल मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोग बढ़ रहे हैं, कुछ टिकट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, कुछ एसओटी बढ़ रहे हैं, कुछ फंक्शंस में मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप एक बार और कीजिए, दिस इज लास्ट वन, गो एंड ब्रिंग 2 मोर, बी फास्ट एंड यू नीड टू आस्क मैन। नॉलेज इज पावर। पहले मेरे को सब कुछ बताओ, फिर मैं करूंगा। रिचन जे के बचपन का नाम क्या था, टेल मी। हाँ? ये हॉल में देखो एक बात सुनो, नॉलेज वालों से दूर रहो। अगर काम करना है ना, नॉलेज वालों से दूर रहो, बहुत खतरनाक आदमी है। अभी हॉल में हलचल है, किसके कारण? कहां गए? वेयर इज माय चैंपियन? किसके कारण? आप लोगों के कारण हैं? क्या किया इन्होंने? गए और बात की। अभी इनसे पूछो, 20 टीप में एक एसेट सटनिक बेचेंगे तो क्या आएगा, सब मालूम है। प्रोटीन पाउडर का पाउच कब आ रहा है, सब मालूम है। इंश्योरेंस कब आ रहा है, सब मालूम है। अरे जो अनुराग अग्रवाल को नहीं पता, वो भी मालूम पड़ गया इनको। और इनसे पूछो प्रोटीन पाउडर का पाउच कब आ रहा है, हाँ यहाँ पर इनसे पूछ के बताऊंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, टेल मी, पैसा किसको आएगा? इनको आएगा। धंधा किसका बढ़ेगा? इनका बढ़ेगा। डायमंड कौन जाएगा? ये जाएगा, है ना। You know, अगर आपको अब भी लगता है नॉलेज इज पावर, आई कैन शो यू मोर, बट टाइम डजंट लव यू। लव यू गाइस, बाय बाय, गुड अमन।